मैंने आज तक चैनल पर जितने भी टॉपर इंटरव्यूज डाले हैं शायद उसमें से ये सबसे बेस्ट में से एक है। कितना खूबसूरत कितना प्यारा ये इंटरव्यू है। वंशिका और रिया बेस्ट फ्रेंड हैं और दोनों ऑल इंडिया टॉपर हैं। 99.4%, 99.2%। कॉलेज में भी अभी सेम कॉलेज में पढ़ रही हैं, दोनों सीयूटी टॉपर हैं। क्या खूबसूरत इंटरव्यू है, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। सीधा इस वीडियो को देखिए और एंजॉय करिए। और अभी अभी तो मिलके आ रहे हैं हम, लाइक हाँ, 23rd जाएंगे, अभी मिलके आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स को बता देता हूँ कि आप दोनों को साथ में क्यों बुलाया गया है। लाइक मैं तो अपना नुकसान कर रहा हूँ भाई, दोनों टॉपर है, दो दो वीडियोस आ सकती थी। नंबर 1 पॉइंट है, आप दोनों का सेपरेट इंटरव्यू चैनल पर आ चुका है। लाइक अगर किसी को देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। और दूसरी चीज़ है कि आप दोनों की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब सेम स्कूल, सेम टाउन, सेम सब्जेक्ट, फिर परसेंटेज भी 99.4, मतलब सिर्फ 3 मार्क्स कम बोर्ड एग्जाम में। और आपके 99.2 मतलब सिर्फ 4 मार्क्स कम आपके बोर्ड एग्जाम में। फिर इतना ही नहीं, उसके बाद सीयूटी, और सीयूटी में भी सेम कॉलेज में सेम कोर्स। तो ये सेम सेक्शन। बहुत बहुत कुछ अलग ही स्टोरी है भाई। मतलब देव और मैं ट्विंस हैं, तो हमारी ऐसी स्टोरी फिर भी समझ में आती है कि सेम कॉलेज सेम स्कूल, बट दो दोस्तों की और सेम पीजी। ये पॉइंट तो मैंने मिस ही कर दिया, सेम पीजी अलग है भाई। रूममेट। और आप दोनों की तारीफ भी करना पड़ेगी। लाइक मुझे आज भी याद है मीटअप वाले दिन जब हम लोग वापस गए अपने घर वहाँ पे, तो माँ पापा ने पहली चीज़ पूछी, यार वो रिया और वंशिका जो आए थे वो इतने प्यार से बात कर रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि उनके 99.2 और 99.4% है और टॉप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने कहा वो ऐसे ही है, वो बहुत ईगो वगैरह नहीं है उनमें। इससे पहले मैं चालू करूँ ना, मैं कुछ अच्छा फनी बताता हूँ, ठीक है। स्टीव जॉब्स की ना एक बहुत बहुत फेमस स्पीच है, आप लोगों को मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगा, जहाँ पर वो बोलते हैं कि डॉट्स हमेशा बैकवर्ड कनेक्ट करती हैं। लाइक आज जब आप कुछ कर रहे हो आपको नहीं समझ में आएगा कि आप क्यों कर रहे हो, लेकिन बाद में जब आप पीछे देखते हो तो आपको समझ में आता है कि ऐसा क्यों हमने किया। तो जब आप दोनों के चैट्स वगैरह में पढ़ रहा था जो मेरे साथ हुए हैं, आप दोनों ने इंटरव्यू से पहले एक ही लाइन लिखी कि हमने आपके चैनल पे इंटरव्यू देखा हुआ था और हमारा मन था कि हम भी कभी ना कभी इंटरव्यू देंगे। तो देखो ठीक है, आपने इंटरव्यू देखा, उस समय आपको नहीं पता था कि आप बाद में मेहनत करोगे, और हो सकता है उस इंटरव्यू से आपको लगा हो कि मेहनत करना चाहिए और आपका इंटरव्यू आ गया। फिर खुद का भी थोड़ा प्रमोशन कर देता हूँ, आपने बैचेस में एनरोल किया दोनों ने, ठीक है। उस समय आपको नहीं पता था बैचेस आपको इतने काम आ जाएंगे, तो बैचेस हो गए। और इसके बाद सबसे क्रेजी आखिरी में जब बैचेस वगैरह कंप्लीट हो गए, आप दोनों ने सीयूटी की प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए भी अप्लाई किया। आपकी प्रेफरेंस लिस्ट किसने बनाई? सत्यम ने। हमारे उस समय टीम में सत्यम थे, और अभी आप सत्यम के ही कॉलेज में हैं और सेम कोर्स कर डिफरेंट रहे काम हैं। भैया थे, सेम कोर्स तो ये में। कितना क्रेजी है ना, मतलब कि उस समय आप उनसे कनेक्ट कर रहे थे लिस्ट के लिए, और इसके बाद अब आप उन्हीं के कॉलेज में सेम कोर्स उन्हीं में को हो, वो आपके रिपोर्टिंग सीनियर हो टीम गए। में कनेक्ट करते हैं कि तो भैया ये भेज दो, ये करवा दो, भैया और एग्जाम ये आ रहे कैसे हैं, होगा। कैसे प्रिपरेशन करूं। बहुत क्रेजी। अच्छा, अब मैं ना चालू करने से फनी चीजें बता रहा हूँ, सॉरी थोड़े से चैट्स में लीक कर रहा हूँ, बट मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए। बहुत सारे लोगों को पता है क्या लगता है कि जो टॉपर्स होते हैं तो एकदम अलग होते हैं, बचपन से टॉपर होते हैं। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ मुझे वंशिका के क्या मैसेज आए हुए हैं, ठीक है। दिसंबर 10 2024 में पहला मैसेज आया हुआ है, भैया हिस्ट्री का अगला रैपिड रिवीजन वीडियो कब आएगा? यहाँ का पहला क्वेश्चन मेरे पास है। अच्छा, वो क्वेश्चन इग्नोर हो गया है ना, मुझे दिखा नहीं था तो रिप्लाई नहीं आया। इसके बाद आपने हार नहीं मानी, दिसंबर के बाद मार्च में आप मुझे फिर से मैसेज भेज रहे हो कि भैया एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हिस्ट्री में बहुत गैप मिला हुआ है, सॉरी इकोनॉमिक्स में गैप मिला हुआ है, 21 डेज के गैप में प्रिपरेशन कैसे करना है। और उसके नीचे मैंने रिप्लाई नहीं किया तो आपका मैसेज आया, प्लीज रिप्लाई भैया। फिर उसके नीचे मेरा रिप्लाई है, ठीक है आपको, वो गया। फिर उसके बाद आपका फिर से मैसेज आया हुआ है कि भैया पहले जब नोट्स बनाए तो समझ में नहीं आ रहा था, बट अब समझ में आ रहा है कि अच्छा काम किया नोट्स बना के, लाइव क्लासेस में बहुत काम कर रहे हैं। तो आपने मुझे नोट्स भेजे हुए हैं कि नोट्स आपकी लाइव क्लास ज्वाइन करी हुई है तो आप बहुत ये काम आ रहे हैं। आपने शेयर भी करे थे एज एन इंस्पिरेशन कि देखो बच्चों ऐसे हैं, नोट्स आप बना हाँ सकते हाँ, हो। मैंने स्क्रीनशॉट लेके डाला होगा, ठीक है। फिर मैंने आपको मैसेज की है, फिर आपका और मैसेज आया हुआ है मेरे पास कि भैया फंसना पक्का है सीरीज को कैसे यूज करना है। और ये टेलीग्राम के मैसेजेस हैं। और इसके बाद आखिरी में मैसेज आया है जब बोर्ड्स का रिजल्ट आ गया कि भैया मुझे रीडिंग जर्नी चालू करना है, तो आप बताइए मुझे कैसे रीडिंग जर्नी अपनी चालू करना चाहिए, बुक्स पढ़ना है। ये तो बात हो गई टेलीग्राम की। आपने व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज किया हुआ है, देखो सबसे पहला मैसेज क्या है, भैया अर्ली बर्ड ऑफर कब तक चलने वाला है कोर्सेज का, ठीक है। फिर नीचे मेरा रिप्लाई आया हुआ है, फिर भैया मैंने सीयूटी के बैचेस में एनरोल कर लिया है, अब मुझे क्या करना है। और मैंने टेलीग्राम पे भी डाला है, मैंने नीचे लिखा था कुछ मत करना है बस वेट करो अब, ठीक है। और फिर देखो आपका हो गया वो, भैया क्लास में नेटवर्क इशू आ रहा था इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाई, बट अब सही हो गया है। ये भी आपका मैसेज है मेरे पास। फिर रिया से मेरी बाद में बात चालू हुई, तो रिया का तो मेरे पास एक छोटा सा मैसेज नहीं आया,
इतना बड़ा मैसेज आया हुआ है कि भैया भाई हम टॉपर बन गए हैं तो सोसाइटी हमको समझती नहीं है, बार-बार टॉपर का टैग देके परेशान करती है ये और वो बहुत बड़ा मैसेज था। फिर मेरा नीचे रिप्लाई गया हुआ है। तो बहुत ही क्रेज़ी मतलब मैसेजेस आए हुए हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि भाई टॉपर्स को तो फुल क्लैरिटी रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक सब परेशान रहते हैं और सबको कभी ना कभी मैंने रिप्लाई किया ही होता है। मतलब वो पहले इग्नोर हुआ, अच्छा और इतना नहीं फिर वंशिका तो आपने फिर मुझे रिज़ल्ट वाले दिन मैसेज किया कि भैया मेरा रिज़ल्ट आ गया है, थैंक यू सो मच और आपने रिज़ल्ट भेजा। फिर उसके बाद 3 दिन बाद आपका फिर से मैसेज आ रहा है, भैया मैं उस दिन ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाई थी, अब मुझे थैंक यू बोलना, फिर इतना बड़ा आपका मैसेज आया हुआ है थैंक यू बोलते हुए और फिर उसके बाद तो इंटरव्यू आ गया। तो क्रेज़ी भाई, क्रेज़ी है यार। अच्छी स्टोरी है आप दोनों की, बड़ी इंस्पायरिंग है। और चलो यार अब चालू कर देते हैं, हो गया मेरा। अब मैं एक-एक करके आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप लोग आंसर करना, ठीक है? सबसे पहले का वंशिक आप करना, रिया फिर आप करना, दूसरे में रिया आप करना, फिर वंशिका करना, ठीक है? सबसे पहला यार ये 3 क्वेश्चन तो थोड़े लाइफ रिलेटेड मेरे आपसे रहेंगे कि जब आप एक अच्छा रिज़ल्ट अचीव कर लेते हो, लाइक बोर्ड एग्ज़ाम में इतना अच्छा आ गया, सीयूटी में आप टॉप कॉलेज में चले गए, तो पर्सनैलिटी में क्या चेंज आ जाता है? मतलब दुनिया को देखने का नज़रिया या फिर कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करते हैं, तो कुछ ऐसा चेंज देखने को मिलता है, जो पहले नहीं था? हाँ जी, मेरा कॉन्फिडेंस तो इंक्रीज़ होता है ना कि मतलब ये लगता है कि हाँ, अब हम कर सक मतलब एक अंदर से वो आता है कि इतना सब कुछ कर लिया तो और भी ज़्यादा कर सकते हैं लाइफ़ में। मतलब ये अंडर कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत खत्म होता है, लेकिन ये भी नहीं कि पूरा ही हम वो हो रहे हैं कि हाँ, अब तो सभी कर लेंगे, हुँ, उसके बाद भी स्ट्रगल करना पड़ता है। बट कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि एक हल्का-सा ऐसा लगने लग जाता है कि हाँ, मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, जैसा पहले एक हाँ डाउट जी। रहता था। रिया आपका क्या कहना है इस पे? मेरा भी वही है भैया, लाइक जैसे मैं 8 तक अपनी बात करूँ तो मैं ऐसे नहीं थी कि बिल्कुल टॉपर वाली कैटेगरी में हूँ या फिर ऐसे भी नहीं थी कि बिल्कुल ही एवरेज वाला स्टूडेंट, लाइक हुँ, समवेयर इन बिटवीन। बट देन लाइक कोविड वाला टाइम था एंड देन इन द 9th क्लास आई गॉट फर्स्ट रैंक फॉर द फर्स्ट टाइम। हुँ, तो अंदर से वो मोटिवेशन आया कि लाइक हाँ, कर सकती हूँ, कि लाइक इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि आपको अंदर से अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील होता है कि आप ये चीज़ कर सकते हो। तो वही चीज़ है, मार्क्स का चीज़ नहीं है, बट द थिंग इज़ कि आपको अपने अंदर बिलीव आता है इस चीज़ का, कि अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोगों को रिज़ल्ट मिलेगा ही। तो यही चीज़ है कि जब आपका खुद से अपने अंदर बिलीफ आने लगता है तो सिर्फ़ आप एजुकेशन के क्राइटेरिया में नहीं बल्कि बाकी चीज़ों में भी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि अगर मैं ये कर सकता हूँ, तो मेरे अंदर हुँ। पोटेंशियल है, मैं ये चीज़ भी कर सकता हूँ। तो वही चीज़ है कि पर्सनैलिटी डेवलप होती है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। मैंने कहीं पे पढ़ा भी था कि मतलब जब कोई और हमसे बोलता है तो हम रियलाइज़ नहीं कर पाते। जैसे कोई बोलेगा हुँ, मेहनत करो अच्छा रिज़ल्ट आएगा, तो सब बोलते हैं नहीं कुछ नहीं होगा। बट जब हम खुद मेहनत कर लेते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ यार, मेहनत करने से हो जाता है। अ, अब जैसे मुझे मैसेज आता है मालूम यूट्यूब का कि यार मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, प्लीज़ आप मुझे बताइए ग्रो कैसे करना है? तो मैंने बोला यार मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ बट चेक कर लेता हूँ। मैं चैनल चेक करूँगा 2 वीडियो डले हुए हैं। मैंने बोला यार हुँ, इधर 500 वीडियोज़ डाले उसके बाद तो 50-50 व्यूज़ आए थे। कंसिस्टेंसी। आप 2 वीडियोज़ में कर रहे हो। तो हार्ड वर्क लोग करते नहीं हैं और अज़्यूम कर लेते हैं कि लाइफ उनके फ़ेवर में नहीं है। बट आप हार्ड वर्क करोगे तो चीज़ें बेटर हो जाती हैं। इसके बाद मेरा दूसरा क्वेश्चन है, पहले मैं आपको अपना टेक बताता हूँ, फिर मुझे आप अपना बताना, ठीक है? जब मैं 12th में टॉपर बना, तो उस समय तो हुँ, अच्छा लगा, लोगों ने बोला हाँ, टॉपर, टॉपर, टॉपर। लेकिन हुँ, उसके हुँ, बाद ना वो इरिटेटिंग लगने लग जाता है। जब आप कहीं भी जाओ और आपको बोलें, "बेटा इधर आना, ये शादी में हुँ, गए हो हुँ, आप, हाँ, खाना बाद में खाना, ये टॉपर है।" बड़ा-बड़ा हुँ, इरिटेटिंग लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, हुँ, ठीक है बट मेरी लाइफ़ इससे भी और है, मतलब मैं सिर्फ़ और टॉपर नहीं हूँ। अच्छा। फिर उसके बाद जैसे यूट्यूब चालू किया, तो अभी भी कहीं भी जाऊँगा ना मतलब जो लोग मुझसे मिलते हैं, मैं उनको बताता ही नहीं हूँ मैं यूट्यूबर हूँ। क्यों नहीं बताता? क्योंकि मुझे वो टैग नहीं चाहिए कि आप मुझे बस ये बोल दो कि ये तो एडुकेटर है, यूट्यूबर है। भाई मैं लाइफ़ में बहुत कुछ हूँ, आप मुझसे बात करो, समझो। तो आप लोग का क्या कहना है? लाइक एक समय के बाद ये इरिटेटिंग लगने लग जाता है या उतना ही मज़ा आता है जितना रिज़ल्ट वाले दिन आया था? आई गेस जितना रिजल्ट वाले दिन लगता है आपको, हाँ, उस दिन तो आपको बड़ा अच्छा फ़ील होता है कि लाइक हाँ, यू टॉप एंड आपको सब टॉपर-वॉपर बोले। बट जैसे आपने बोला कि एक टाइम के हुँ, बाद में आई नो इरिटेटिंग लगने लगता है। बट द थिंग इज़ कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को किस तरीके से ले रहे हो। पर्सपेक्टिव डिपेंड करता है। लाइक फॉर मी, अगर मेरे को अभी भी कोई बोलता है कि हाँ, ये तो टॉपर है, ये है, तो अंदर से तो लगता है कि हाँ, मेरा होराइज़न इससे भी कुछ ज़्यादा है, आप मेरे को एज़ अ पर्सन जानो, ये वो। लेकिन वो चीज़ मेरे को तो कहीं न कहीं वो मोटिवेट ही करती है कि लाइक हुँ, ये वाला चीज़ कि हाँ, कि समवन इज़ बिलीविंग इन मी कि हाँ, ये टॉपर है, ये चीज़ कर लेगी, ये वो। बट वही चीज़ कि फिर वही टैग हुँ। बार-बार लाइक व्हेन वी कम इंटो द कॉलेज, तो मैंने तो पूरा कोशिश किया कि ये बात किसी को भी पता ना हाँ, चले कि हाँ, कि ये ऐसे या यार ये आया था, ये आया था। क्योंकि अब कॉलेज में एंटर करते हो तो आप अच्छे टॉप लेवल कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो आपको यहाँ पे आपसे भी बेटर और आपसे भी हुँ, अच्छे लोग भी मिलेंगे। तो उनसे सीखना, आपको बाहर मतलब आप निकलते हो तो और लोग, अच्छे आइडियाज़, नई चीज़ें,
सीखने के लिए मिलती है, तो वही चीज़ है। वंशिका आपका क्या बोलना है? स्टार्टिंग में तो भैया सही लगता है, बट जब इतना ज़्यादा रिपीटिशन होने लगता है कि ये टॉपर है, और वो भी है ना कि लोग बोलते भी अलग-अलग तरीके से है। कोई तो हुँ। आपको एनकरेज करने के लिए बोलता है, कोई हाँ। बोलता है नहीं ये तो टॉपर है, इससे तो सब हो हाँ। जाएगा। और जबकि आप उस मेंटल स्टेट में नहीं हो कि आप मतलब आपका दिमाग खराब हो रखा है और लोग सामने से बोल रहे हैं तू तो सब कर लेगी, तू तो टॉपर है। हुँ। मतलब काइंड ऑफ sarcastic वे में बोलते हैं कि ये तो सब कर लेगी, इसके तो इतने मार्क्स आए थे। और कई बार वो होता है ना कि लोग काइंड ऑफ कंपेयर करने लगते हैं दूसरे लोगों को आपसे कि उसे देख इसके इतने मार्क्स आ गए थे, तो वो अच्छा नहीं लगता जब दूसरे लोगों को मतलब अंडर कॉन्फिडेंट फील कराया जाता है आपकी वजह से, तो हुँ। वो नहीं अच्छा लगता। मतलब 2 पॉइंट निकल के आ रहे हैं। नंबर 1 तो एक पर्सनैलिटी पे भी आ जाता है। जैसे अब जैसे मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैं कहीं गया हूँ तो मैं नहीं चाहता कि 4 लोग मेरे आजू-बाजू मुझे घेर के खड़े हो जाएँ, कि बच्चे आ रहे हैं कि बेटा हमारे बच्चे को बता दो ये 12th में कैसे करे। अरे वो अपना देख लेगा और किसी को सुनना नहीं। वो बेचारा खाना-पीना खाने आया और आप बोल रहे हो कि तुम बताओ कि वो कैसे कर लेगा। तो आपको ऐसा लगता है कि यार ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपका सही है कि आपको नहीं पता किस वे में बोला जा रहा है और लोग आपकी सिचुएशन नहीं समझते। बहुत सही पॉइंट है। जैसे मुझसे अभी भी लोग बोलते हैं बेटा यूपीएससी कर लो ना। मुझे सांस लेने का टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने से। अरे आप टॉपर हैं, आप तो 1 घंटे पढ़ के भी कर लेंगे। मैं ठीक है, वही ठीक है, ठीक वही है। वाला चीज़ कि ये तो टॉपर है, इसको तो यही चीज़ करवाना चाहिए, ये तो आराम से कर लेंगे, वही। ये इनका तो हो जाएगा ऐसे वाला। और लाइक थोड़ा-सा डीपर पॉइंट जो मैंने रियलाइज़ किया वो ये है कि अगर आप एक बार टॉपर बन गए ना, तो आपको फ़ोर्स किया जाता है कि आप कन्वेंशनल पाथ पे ही चलो। आप कुछ नया नहीं कर सकते। जैसे अगर आप कुछ भी नया करने की कोशिश करोगे तो सोसाइटी आपको बोलेगी कि नहीं, आप अच्छे हो तो आप वही करो जहाँ पर पहले से लोगों को सक्सेस मिलती हुई आ रही है। जैसे हुँ। यूपीएससी करो, पीएससी करो या कुछ लॉ कर लो या कुछ भी कर लो, बट आप कुछ नया मत करो। क्योंकि आपने एक अच्छा कर लिया है, अब आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, उसको डिस्ट्रैक्शन बोला जाता है कि आप कुछ नया करने का ट्राई कर रहे हो। तो सही बात है, समय के हिसाब से ना टैग की वैल्यू चेंज हो जाती है, बात तो सही है। उस समय जो अच्छा लगता है, वो बाद में शायद उतना अच्छा ना लगे। और रिया का पॉइंट भी फैक्ट है कि कॉलेज में जाके आप ये रियलाइज़ करते हो कि हो सकता है किसी के परसेंटेज आपसे कम है, स्कोर आपसे कम है, लेकिन वो आपसे बहुत बेटर है, बहुत सारी फील्ड्स में। तो आपको समझ में आएगा कि यार परसेंटेज के अलावा भी चीज़ें होती हैं जो शायद अभी नहीं है हमारे पास। वो इंस्पायर करता है लाइक जब आप कॉलेज में मिलते हो ऐसे लोगों से जो आपसे बेटर हैं। हाँ, बहुत मतलब ऐसा लगता है कि अच्छा ये चीज़ भी हम लोग सीख सकते हुँ, हैं या फिर अच्छा ये चीज़ें भी हैं। आप सिर्फ़ एक चीज़ पे होल्ड करके नहीं रख सकते कि हाँ, पढ़ाई में अच्छे हो या फिर ये चीज़ है। कुछ मतलब सीखते हैं कि लाइक हाँ, कि एक पर्सन है, हुँ। परसेंटेज चाहे कम ही क्यों ना हो लेकिन काफ़ी सारे अलग-अलग स्फ़ीयर में बहुत अच्छी चीज़ें कर रहा है, तो खुद से भी लगता है कि हाँ, हम लोग भी ये चीज़ सीखें, ट्राई करें। तीसरा क्वेश्चन है मेरा आपसे इसी सेक्शन रिलेटेड कि लाइक वंशिका का मैं फिर से एग्जांपल लेता हूँ। रिजल्ट आया है बोर्ड सीयूटी का, मैसेज आ गया कि मुझे रीडिंग हैबिट चालू करना है। और इतना ही नहीं, आपने मुझे फोटो भी भेजी थी मैन सर्च फॉर मीनिंग बुक की कि भैया ये बुक मैंने चालू कर दी है। तो मतलब मैंने ये नोटिस करा है वो लोग जो टॉपर होते हैं, तो वो टॉपर बनते ही हैं क्योंकि वो खुद को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। तो अब जैसे अब तो चलो वो सब हो गया, अभी भी आप लोग खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो? मतलब कि ये आप मेथड्स यूज़ करते हो जिससे आप लाइफ में और इवॉल्व करते रहो, इम्प्रूव करते रहो? वंशिका आप बताओ पहले। अब ये मत बोलना भैया कुछ नहीं कर रहे हैं, बस कॉलेज जा रहे हैं और आ रहे हैं। हालाँकि कॉलेज नहीं। जाना भी इम्प्रूवमेंट में आ जाएगा मेरे हिसाब से तो। नहीं, बहुत सारी चीज़ें इन द सेंस कि मतलब अब वही है कॉलेज जा रहे हैं तो बिज़ी हो जाते हैं। टाइम निकालना कम हो गया जितना पहले था हुँ, 12th के टाइम पे क्योंकि आप स्कूल जा रहे हो, आपका फिक्स रूटीन है, आपको ये चीज़ें करना है। कॉलेज जाते हैं तो एक तो ड्यू में क्लासेस इतना मिसमैच और टाइम टेबल इतना सब कुछ वो है। बट खुद को इम्प्रूव करने के लिए द थिंग इज़ लाइक जैसे मेरा है कि मैं यूट्यूब पर जितने भी टेड हुँ, टॉक्स वगैरह होते हैं वो मैं हुँ, देखती रहती हूँ अपने फ्री टाइम में। और बाकी रहा जैसे आपके बहुत सारे एक बार बीच में वो कैनवा प्रो का हुँ, वो हुँ, सब्सक्रिप्शन हुँ, वगैरह हुँ, आप मिला दोनों था ने कि लिया। लाइक वंशिका को क्लिक कर गया कि हाँ यार मैंने भी कुछ किया है, हाँ, ऐसा नहीं है। वो ऐसा था हुँ, कि लाइक वो था कि आप उसमें थोड़ा-सा 1 डेढ़ घंटा दो आपका मतलब क्योंकि वही कि कॉलेज में आके थोड़ा-सा टाइम निकालना टाइम कंस्ट्रेंट हो जाता है। बट वो चीज़ में फिर मैंने एनरोल किया कि हाँ, भैया ने निकाला है तो ये और वैसे भी स्किल्स के लिए बहुत ज़रूरी है वो चीज़। और खुद से अभी चीज़ें एक्सप्लोर करना, अब आप एक नई सिटी में आए हो, आप आपको अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलती है, नई चीज़ें देखना, ये सारी चीज़ें। तो लाइक हाँ, लाइक अगर वो मैं चीज़। अपनी लाइफ से सजेशन आप दोनों को देना चाहूँ और सारे व्यूअर्स को देना चाहूँ, जैसे लाइफ में जब आप बिजी हो जाते हो ना तो ग्रोथ थोड़ी कम होने लग जाती है। जैसे अगर हुँ, मैं अपनी बात हुँ। करूँ, मेरा पूरा दिन काम में निकल जाता है, तो अब इंजॉय कैसे करा जाए और इम्प्रूव कैसे करा जाए।
तो मैं क्या करता हूँ, मैंने ये अभी-अभी हैबिट डेवलप करी है कि मैं इसको पूरे दिन में ही स्प्लिट कर देता हूँ। जैसे अगर कोई मुझसे व्हाट्सएप पे सिर्फ़ बात करता होगा, तो उसको ये लगता होगा कि काम कब करता है, तो व्हाट्सएप पे ही दिखता रहता है। बट हुँ, रियलिटी है कि मैं काम के बीच से 1-1 मिनट, 2-2 मिनट निकाल लेता हूँ, कि मैं काम कर रहा हूँ, फिर मैंने देखा और मैंने कुछ रिप्लाई कर दिया, फिर मैं आ गया। जैसे अभी मैं हुँ, इंटरव्यू लेने आ रहा था, तो ग्रुप में मैंने वीडियो बना के डाला है कि हुँ, मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। तो मैं बीच हुँ, में अपना फन एलिमेंट्स ढूँढ लेता हूँ। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ग्रो करना है ना, तो मेरे हिसाब से आपको एक चीज़ पकड़ना चाहिए सबसे पहले, कि आप कहाँ ग्रो करना चाहते हो। जैसे आप कुछ सीखना चाह रहे हो, तो जैसे आप बुक्स पढ़ रहे हो, या आपने जैसे कैनवा बोला कि आप कैनवा करना चाह रहे हो, वो कर लिया। और आप अगर दिन में सिर्फ 5 से 10 मिनट भी दे देते हो ना, तो वो बहुत हो जाता है लॉन्ग टर्म में। क्योंकि हमें लग रहा है कि दुनिया बहुत टाइम दे रही है, लेकिन दुनिया नहीं दे रही है। दुनिया सिर्फ सोच रही है कि टाइम देना है, बट वो नहीं दे रहे। लाइक सब ये बोल रहे हैं कि हम बिजी हैं, बिजी हैं, बिजी हैं, तो वो टाइम नहीं देते। बट अगर आप देखोगे तो दिन में आधा घंटा निकाला जा सकता है, अलग अलग हुँ, टाइम पे, 5 मिनट, 5 मिनट, राइट। 5 मिनट। तो जैसे मैं बुक भी पढ़ता हूँ, तो मैं ऐसे नहीं पढ़ता कि एक बार बैठ गया बुक पढ़ ली, 2 पेज पढ़ लिए, फिर 2 पेज पढ़ लिए, फिर 2 पेज पढ़ लिए। हाँ, मतलब दिन में पूरा ऐसे छोटे-छोटे मतलब होता है कि आपने कुछ प्रोडक्टिव कर लिया, कम हाँ। टाइम के लिए होता है, वही बिज़ी शेड्यूल हो जाता है फिर आपका वो सारी चीज़ें और वो भी है एक चीज़ ये पॉइंट मैं यहाँ भी हाइलाइट करूँगी जब आप निकलते हो कॉलेज में आप एंटर कर रहे हो, आलसी बहुत आती है। हुँ, मतलब 8-12 तक क्योंकि फिक्स शेड्यूल आपका स्कूल जाना है, ये होमवर्क मिला है, ये करना है, ये पढ़ना है, इतने दिन में आपका एग्ज़ाम है तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। कॉलेज में आ गई हो क्योंकि एक तो आप थोड़ा-सा लाइक मेरे को लगता है थोड़ा-सा अनसीरियस हो जाते हो क्योंकि हुँ, अभी-अभी आए हो, फ्रीडम मिली है नई-नई ये चीज़। बट उसमें वही चीज़ कि लाइक जैसे आपने बोला कि अगर 10 मिनट भी नहीं मिल रही है कहीं, हुँ। तो उसको अगर यूज़ कर रहे हो, यूटिलाइज़ कर रहे हो अच्छे तरीके से तो बहुत अच्छा। वो बहुत पर मुश्किल जाती है, क्योंकि वो एक्शन लेना हुँ, मुश्किल हो जाता है। आलसी मुश्किल सही में है। इंसान को खा जाती है, बात तो सही है। मतलब मैं इतना आलसी नहीं, बट फिर भी मुझे भी आलसी हो जाती है। हुँ, अगला क्वेश्चन है, लाइक आप दोनों से ही है मेरा। स्ट्रेस एंग्ज़ायटी की मैं बात करना चाहूँगा। लाइक ये तो इतना कॉमन है, मैं आपको क्या बताऊँ। और कॉमन मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि लोगों को थोड़ा बहुत स्ट्रेस एंग्ज़ायटी हो रही है। लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। मतलब मैं तो नोटिस करता हूँ कि आजकल सफ़रिंग ही दिखती है मुझे तो हर जगह। तो आप लोग जब प्रिपरेशन कर रहे थे, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो टॉपर हैं, बट मैंने नोटिस किया कि टॉपरों को ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि हमें तो बहुत अच्छा करना है। उन्हें तो ये भी ऑप्शन ही नहीं रहता ना कि हमें अच्छा नहीं करना है। तो आप लोग कैसे डील करते थे, करते हो आज भी स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी से? मेरा तो सबसे ज़्यादा मतलब जिस मेथड पे मैं बिलीव करती हूँ वो है पेरेंट्स से बात करना। मेरे हुँ, को कुछ भी स्ट्रेस एंग्ज़ायटी हुई मैं अभी यहाँ पे हूँ तो वीडियो कॉल लगा लेती हूँ। मतलब जब वो बोलते हैं ना कि छोड़ नहीं हो रहा मत कर हुँ, या फिर एनकरेज करते हैं कि तू सब कर लेगी, तू कर सकती है, ज़्यादा टेंशन मत ले। मतलब पेरेंट्स से बात करना बहुत अच्छा होता है एंग्ज़ायटी से डील करने के लिए। और एक टाइम पे जब कॉलेज में पेरेंट्स से नहीं बात हो सकती या फिर किसी टाइम पे वो बिज़ी है या फिर रात को है तो मैं गाने सुन लेती हूँ। उससे हुँ, काफ़ी हुँ। ज़्यादा माइंड रिलैक्स हो जाता है। तो मेरे तो यही है 2 चीज़ें मैं करती हूँ स्ट्रेस एंग्ज़ायटी से डील करने के लिए। फॉर मी थोड़ा-सा अपोज़िट है, मेरा है कि अगर मेरे को थोड़ा स्ट्रेस या एंग्ज़ायटी हो रहा है, तो मेरे को खुद के साथ समय बिताना ज़्यादा अच्छा हुँ, लगता है। कि मैं उस इमोशन को खुद से थोड़ा देर मेरे अंदर रहे, खुद से हैंडल करूँ, खुद से एनालाइज़ करूँ कि अच्छा किस चीज़ की वज़ह से मेरे को क्या चीज़ मेरे को ट्रिगर कर रही है, कि ये चीज़ मेरे को हो रहा है। फिर उसके बाद हाँ, शेयरिंग इज़ द थिंग कि आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। बट द थिंग इज़ कि मेरे को अंदर से होता है कि वो इश्यू मैं खुद से ही हैंडल कर लूँ। तो फिर अगर एक पॉइंट आ रहा है कि नहीं हो पा रहा है मुझसे देन वो शेयर वाला चीज़ तो है ही और फॉर मी म्यूज़िक इज़ लाइक कि मैं म्यूज़िक इज़ समथिंग कि वो बहुत थेरेपेटिक चीज़ है कि भाई लाइक म्यूज़िक सुन लिया, मूड फ्रेश हो गया, ये सारी चीज़ें। और स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, ओवरथिंकिंग बहुत ये बहुत कॉमन हो गया है। बट वही चीज़ है कि आप प्लीज़ उस चीज़ को सोचो कि आप किस चीज़ को लेकर ओवरथिंक कर रहे हो। इज़ इट दैट वर्थ इट कि आप उस चीज़ के लिए हाँ, लगता है आज भी जैसे अब हम यहाँ बैठ के सोचे कि अरे उस टाइम पे हम कितना स्ट्रेस करते थे, वो तो कुछ इश्यू भी नहीं था। इतने उस इश्यू पे हम इतना सोच रहे थे। वही। तो वो चीज़ होता है उस मोमेंट आपको रियलाइज़ नहीं होता है कि हाँ यार, ये इतना भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं था जितना हम इस चीज़ के ऊपर सोच रहे हैं। बट वही चीज़ है आप थोड़ा उसको आप खुद से हैंडल नहीं कर सकते तो दूसरों के साथ शेयर करो बट अपने अंदर मत रखो वही। म्यूज़िक तो आई गेस अपन सबकी ही थेरेपी है। हाँ, हाँ, अभी भी आपने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा, मैंने अभी चेक किया था थोड़ी देर पहले। नहीं, अच्छा है, म्यूज़िक सुन के तो अच्छा ही लगता है। और सही पॉइंट है, मतलब थोड़ा देखना चाहिए स्ट्रेस क्यों हो रहा है, और मतलब ऐसा तो नहीं है हम बेमतलब का ही स्ट्रेस ले रहे हैं। हाँ, क्योंकि लोग बहुत अननेसेसरी, मतलब बहुत अननेसेसरी स्ट्रेस लेते हैं। हाँ, वही। और वंशिका जैसे का एक पॉइंट मुझे एग्ज़ाम पे भी बच्चों के मैसेज आते हैं कि दीदी हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है हाँ, और अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गया, अरे क्या चांसेज़ है कि वो सेम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम वही में आएगा? वो उस चीज़ को लेके स्ट्रेस बैठे कि दीदी सब आ गया, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है और अगर ये बहुत कम चांसेज़ है कि क्या पता वो क्वेश्चन आपको मिले भी ना वहाँ पे। आप सिर्फ़ उस चीज़ के लिए आप बड़ी पिक्चर को तो देख ही नहीं रहे हो कि आपने हुँ, सब पढ़ लिया।
बट आपको वो टॉपिक, वो चीज़ खटक रही है कि नहीं मेरे को ये नहीं आता, तो आप अननेसेसरी स्ट्रेस ले रहे हो वहाँ पे। और मेरे हिसाब से ना एक अच्छा तरीका है टाइम पास करने का कि आप एक चीज़ को लेके बैठ गए कि अब मुझसे तो यही क्वेश्चन नहीं बन रहा, मैं दिन हाँ, भर बैठा मतलब रहूँगा। चालू कर दो, ये तो आएगा ही, अब क्या पता यही आ जाए, फिर वही सोचते रहो वही चीज़। मतलब ये बहुत अच्छा एक लोग एक्सक्यूज़ बना लेते हैं, टाइम पास करना है तो उसको प्रॉब्लम बना लो, कि मतलब मुझे तो आज ये हो गया तो मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया। आपने दिन बर्बाद कर लिया, अब आप उस पे बोल रहे हो कि उससे बर्बाद हो गया। वो एक अच्छा प्रिविलेज है जो कुछ लोगों को मिल जाता है। भाई जो बड़े लोग हैं उन्हें तो नहीं मिलता, उन्हें तो काम पे जाना ही है, उन्हें तो काम करना ही है। और वंशिका का पॉइंट मतलब ये बहुत वैलिड था एक्सप्रेस करने वाला। मैंने तो ये अपनी फीमेल फ्रेंड से ही सीखा हुआ है। उनसे मैं कॉल पे बात करता था तो यार वो ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम भी बता देती थी कॉल पे जो मुझे लगता था कि ये तो बताना भी नहीं चाहिए। फिर मतलब कि मतलब कुछ इतनी वो नहीं है, पर उनसे मैंने सीखा कि भाई जब आप एक्सप्रेस करते हो तो हल्का महसूस करते हो और सामने वाले हो सकता है आपकी मदद कर दें। तो दिल में बोझ रखने का कोई मतलब नहीं, खुल के बता दो। तो मैं तो बिल्कुल अपनी लाइफ़ में आदत बना लिया हूँ कि अगर कोई मुझसे पूछता है हाउ आर यू, आप कैसे हो? तो मैं बिल्कुल वही बताता हूँ जैसा मैं फ़ील कर रहा हूँ। मैं ये तो लिखता ही नहीं कि मैं बढ़िया हूँ, मैं ये लिखूँगा कि यार आज थोड़ा-सा स्ट्रेस वाला दिन गया है। अच्छा, उससे ये भी पता चल जाता है कि सामने वाला आपकी कितनी केयर करता है। अगर हाँ। सामने वाला लिखेगा हाँ यार मेरा भी कोई दिन अच्छा नहीं गया, मतलब वो बस टाइम पास करने के लिए पूछ रहा था आपसे। और पर कुछ लोग रहेंगे जो बोलेंगे अरे क्या हो गया? कैसे हुआ? तो फिर आप समझ जाओ कि हाँ यार ये अपने लोग हैं। तो वो भी आइडिया लग जाता है। ठीक है, अब बोर्ड्स की तरफ आते हैं। आधे बच्चे तो अभी चले गए होंगे। अच्छी बातें सुनना किसी को पसंद नहीं, सबको चाहिए कि बस उनके मुद्दे की बात बता दी जाए। तो आप मुझे ये बताओ दोनों कि जब बोर्ड्स चल रहे थे तो आपका रूटीन क्या रहता था बोर्ड्स के टाइम पे? जब बिल्कुल एग्ज़ाम आ गए हैं, प्रिपरेशन गैप चल रहा है, कितने बजे उठते थे, कितने बजे सोते थे, टाइम पास करते थे, नहीं करते थे, दोस्तों से बात और पढ़ते कैसे थे, सब कुछ? अ लाइक बोर्ड्स के टाइम पे जब बोर्ड्स चल रहे थे, तो हुँ, उस टाइम पे ये था कि ना तो मैं अर्ली बर्ड हूँ और ना ही लेट नाइट वाला हाँ, चीज़ है। कि मतलब ये नहीं कि मैं पूरा-पूरा रात जग के पढ़ रही हूँ या सुबह जल्दी उठ के पढ़ रही हूँ। हाँ। आई एम लाइक अ डे पर्सन, पूरा दिन मैं कुछ भी करवा लो, प्रोडक्टिव रहूँगी, बट वो नहीं हो पाता है कि लेट तक जग रहे हैं और हुँ, सुबह-सुबह जल्दी फिर उठ रहे हैं। जिस दिन एग्ज़ाम होता था उस दिन अलग चीज़ है, आप सो ही नहीं पाते हो, थोड़ा-सा स्ट्रेस आपके अंदर रहता है कि हुँ, हाँ एग्ज़ाम है नेक्स्ट डे। रूटीन यही था कि लाइक जैसे क्योंकि सब आपने प्रिपेयर तो किया ही हुआ है पूरे साल, अब वही चीज़ है कि आप उसको जितना अ, रिवाइज़ करोगे उतना बेटर आप फिर उसको बोर्ड्स में अपना लिख पाओगे। तो लाइक गैप डेज़ है, अब मोस्टली ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में तो गैप डेज़ हमें बाकी स्ट्रीम से ज़्यादा ही हुँ, मिलते हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ, गैप डेज़ को अच्छे से यूटिलाइज़ करना कि लाइक मेरा था कि फॉर मी एनसीईआरटी ही मेरा वो है, मेरे से नोट्स से नहीं पढ़ा जाता था इतना। हो सकता है कुछ लोग अपने शॉर्ट नोट्स या उससे ज़्यादा बेटर पढ़ पाते हैं। मेरे लिए था कि मैं एनसीईआरटी को ही बार-बार रिवाइज़ करूँ, वो चीज़ मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल थी कि मैं उसे ही बार-बार पढ़ती रहूँ। तो मेरा गैप डेज़ में भी वही रहता था कि लाइक पॉल साइंस का पढ़ रहे हैं, तो उठाया पूरा पहले एनसीईआरटी रिवाइज़ कर लिया, फिर आप बोर हो जाते हो, अब कितना एनसीईआरटी रिवाइज़ करेंगे? हुँ। फसना पक्का सीरीज़ चला ली, 2 चला ली, हाँ, सारी वीडियोज़ देख ली बैठ के। बीच में मतलब वही आप ब्रेक भी लेते हो आप, लाइक वही ब्रेक इन द सेंस वही है, बोर्ड से हारे हैं तो आप थोड़ा-सा तो सीरियस रहते हो, बट वही ब्रेक इन द सेंस की बात कर ली फैमिली से, बाहर तो कहाँ ही जाओगे। फैमिली से बात कर ली, फ्रेंड से बात कर ली, किसी को कुछ शेयर कर दिया, कुछ आपको अंदर लग रहा है कि ये चीज़ है, हल्का फील हो गया एंड लाइक वही कुछ कई मैंने तो लाइक मैं अपना खुद बताऊँ तो मैं तो बोर्ड्स के उसमें प्रिपरेशन डेज़ में मैंने मूवीज़ वगैरह भी अच्छा। देखी है। मतलब मेरे को ऐसा था कि मेरे को कुछ होता है, थोड़ा-सा स्ट्रेस भी होता है, तो मेरे को अपने आप को थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट करने का मन हुँ, करता है, कि वो चीज़ मेरे को वो ना करे। तो वही चीज़ है कि यही रहता था कि मॉर्निंग में टाइम से उठ गए ऐसे ही 8-9 के लगभग, और फिर पूरा दिन पढ़ना तो है ही, वही रिवाइज़ करते रहो फसना पक्का, आपके लाइव सेशंस, वो चीज़ है कि आप जो करवाते थे बोर्ड्स के टाइम पे, लाइव सेशन हो रहा है तो लाइव सेशन लेना है। हुँ। उस टाइम पे आलसी नहीं करनी है कि हाँ, वरना ऐसा था कि चलो भैया कर देंगे बाद में, रिकॉर्डेड देख लेंगे, फिर वो हाँ। रिकॉर्डेड पढ़ा ही रहता था, कि नहीं अगर 4 बजे बोला है तो 4 बजे बैठना है, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक वो पूरा देखना है। तो फिर आप बाकी अपने हिसाब से कर लो प्रिपरेशन, वो तो आप डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन आप कैसे करते तो आप दोनों ने 4 बजे वाली भी लाइव जॉइन करी थी, मैसेज भी आया था मुझे ना कि आप लोग सुबह आए थे। फसता पक्का सीरीज़ ने मदद करी थी आप दोनों की? हो। बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब ज़्यादा। मेरे को लगता है कि वो सीरीज़ तो वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ है। अगर किसी ने को लास्ट टाइम पे बिल्कुल अपना हुँ, वो चीज़ करना है कि बिल्कुल आप मतलब उससे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली अपने बोर्ड्स में हुँ। देखने के लिए मिल जाएगा और वंशिका का आंसर तो इतना कैसे वो वायरल भी हो गया वो इंट्रो, ये नहीं देखा तो क्या देखा, क्या फसता देखना पक्का है सीरीज़। वही। वंशिका आपका भी सिमिलर रहता था बोर्ड्स में रूटीन?
जी, मेरा मतलब सबसे पहला तो गोल यही था कि पूरी 12th में स्लीप शेड्यूल बहुत ज़्यादा बेकार हो हुँ, रखा था, तो उसको इम्प्रूव करना है, ठीक थोड़ा है। जल्दी उठना है, मतलब हाँ, 12 बजे तक लेट जाना है। पेरेंट्स भी यही बोलते थे कि स्लीप शेड्यूल अच्छा करो। देन फिर वही रिवीज़न करना, एनसीईआरटी देखना और पता नहीं मेरा अपोज़िट है, मैं एनसीईआरटी मतलब पढ़ लिया, लेकिन शॉर्ट नोट से मेरे को रिवाइज़ वही। करना ही है। हाँ, मतलब जैसे बोर्ड्स एग्ज़ाम है कल, तो पहले दिन मैंने एनसीईआरटी पूरी पढ़ ली, मतलब मैंने लाइन टू लाइन उसको देख लिया, हुँ, लेकिन अगले दिन शॉर्ट नोट से मुझे रिवाइज़ करना है। उस टाइम पे मैं एनसीईआरटी नहीं खोल हुँ, सकती। तो मैंने हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे, जो मैंने आपके पास हाँ, सेंड भी किए हाँ, थे। आफ्टर रैपिड रिवीजन चलता था, मैं उससे अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाती थी, फिर उनको एग्ज़ाम वाले दिन में देखती थी। एंड हमारा शायद पहला एग्ज़ाम फिज़िकल एजुकेशन का था। हाँ, पी था। फिज़िकल हाँ, फिज़िकल एजुकेशन के 1 दिन पहले मैं पापा के साथ लेट के मैच देख रही हुँ। कुछ थी। मतलब हाँ, मुझे इतना वही, स्ट्रेस हो रहा था कि हाँ। मुझे कुछ चाहिए, डिस्ट्रैक्ट करना है मुझे, सब हो जाएगा, सब पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी होता है ना कि नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर ऐसा सवाल आ गया, ये आ गया, वो आ गया। मैं कहा छोड़ो इसको, पापा के साथ आओ। हाँ, तो लास्ट डे पे तो बिल्कुल बोलूँगी कि आपने जितना कर लिया बस उतना रखो, बिल्कुल वही। स्ट्रेस आउट मत करो उस चीज़ को क्योंकि वही आपको पता है आप भी उन 3-4 घंटे में कुछ ऐसा नहीं कर कुछ भी नहीं सकते, कर सकते। बिल्कुल ही कल पेपर आपका एकदम ऐसा चेंज हो जाएगा। बल्कि चेंज होने के चांसेस तब है अगर आप उन 3-4 घंटे में थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहते हो क्योंकि वो चीज़ें सब दिमाग में जा हुँ, चुकी है। हुँ। कल वो अपने आप मतलब नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है तो सही और से हो भैया की वो जाएगा। सुबह वाली क्लासेस, हिस्ट्री वाले ही भैया लेते थे रात को, देव देर भैया। रात में। हाँ। और वो रात को वो अ, तो मतलब उसको देखना है, फिर सो जाना है, फिर अगले दिन हो गया, पूरी हाँ, प्रोसेस रिपीट करनी है, फिर रात को वेट करना है देव भैया देव की भैया लाइव का क्लास कि के अब लिए। क्लास है वो फिर खत्म होगी तब फिर सोना। वही। देव क्या बहुत फ़नी टाइप का है, तो हम लोग इंटेंशनली रात में करवाते थे, जिससे मतलब बच्चे उनकी रिलैक्स होके सो जाएँ। वही। लाइक मेरी क्लास एंड होती थी ये बोल के कि अब ये कर लेना, वो कर लेना, वो डांस करके एंड कर रहा है, तो ये करके एंड कर रहा है, तो मैंने कहा इसकी रात में क्लास करवाओ। सो जाओ सब। वही। वो बोट्स में भी अभी वो चल रही थी कमेंट सेक्शन में, मैंने लगा कमेंट्स मुझे समझ में नहीं आया कोई बापू बापू क्यों लिखता जा रहा है, बापू बापू बापू। तो बोलता है वो महात्मा गांधी चैप्टर मैंने बोला है, मैंने चालू ऐसा किया कि बापू बापू कमेंट्स करना। मैंने कहा, यार वो भाई कुछ मेरे को भी समझ अपने में नहीं आ रहा अकाउंट क्यों डाल कर देते रहे हैं। थे कि ये स्पैम कर दो, ये स्पैम कर दो, फिर हम वो आपकी क्लास में जाके स्पैम करते थे, आपको समझ कुछ में समझ नहीं में नहीं आता था आता था मेरे क्या को लाइव करो। क्लासेस में कि क्या सीन चल रहा है, और देव का नेचर इसलिए हम रात में ही करवाते हैं, अभी भी बोर्ड्स की क्लास भी रात में ही करवाई। बट कुछ बच्चे बोले कि भैया रात में मत कराओ, सुबह। मैंने नहीं, आप रात में एंजॉय करो। और वो पॉइंट बहुत सही है, मैं भी ना जब फाइनल किसी भी एग्जाम में मैं आखिरी में बिल्कुल नहीं पढ़ता था। रीजन यही है, मेरी हुँ, माँ बचपन से यही बोलती थी, बेटा जो किया साल भर किया अब आखिरी में कुछ नहीं कर पाओगे, और रिलैक्स करो और जाओ, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो फिर मैं हुँ। बस आखिरी में थोड़ा थोड़ा सा देखा और चले गया। बाकी बच्चे तो बिल्कुल एग्जाम से 2 मिनट पहले भी पैनिक करते हैं कि ये भी कर लो वो भी कर लो। मैंने बिल्कुल नहीं किया। और बोर्ड एग्जाम में मैंने बिल्कुल रूल बना लिया था कि मैं आधे घंटे पहले पहुंच जाता था सेंटर, बट मैं किसी से भी बात नहीं करता था। वही। वो डराते हैं बेमतलब, अरे ये वाला टॉपिक किया कि नहीं किया आपने, नहीं किया ये वाला, किया कि नहीं किया, नहीं कुछ नहीं, सब दूर बैठ पर जाओ। फिर भी हम लोग अच्छे दोस्त थे बट स्टिल हम लोग हमारा सेम सेंटर था बोर्ड का, हम तब भी वहाँ पे जाके डिस्कस नहीं करते थे। खुद से ऐसे बात ही नहीं करते थे कि हाँ, तेरा एग्ज़ाम कैसा गया? क्या हम्म, सेट था? क्या वही। क्वेश्चन था? मतलब दोस्तों में तो होता है कि शेयर कर लो वो हम तब भी नहीं करते थे कि भाई जो एग्ज़ाम है दे के आ गया, बल्कि चिल होके बाहर आते थे। सही बात है। और मैंने 10th में ना एक बहुत बड़ी गलती करी थी, पेपर देकर आकर एनालिसिस करने की कि कितने सही गए, कितने गलत गए। मैंने 12th में नहीं किया। मैंने बोला हुँ, भाई अब हुँ, तो रिज़ल्ट में देखेंगे। इतना हुँ, सुकून मिलता है ना, भाई अब वही। आपने पेपर देख लिया, आपके 4 एमसीक्यू गलत चले गए, आपको वही खटकता रहेगा दिन भर। 4 एमसीक्यू, 4 एमसीक्यू, कुछ मत देखो, आ जाओ। मेरे दोस्त लोग गुस्सा हो गए थे, यार तुम बताते नहीं हो। उनका ऐसा रहता था ये टॉपर है तो ये बता दे क्या सही आंसर है। मैंने कहा भाई मैंने चेक ही नहीं किया। एक पेपर बस ज़बरदस्ती उन्होंने चेक करवाया था पीई का। मैंने उसके बाद बिल्कुल मैंने बोल दिया मेरे को कॉल मत करना। मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला। और फिर अच्छा ही रहता है ना, कोई मतलब ही नहीं, रिजल्ट आएगा तो देख लो हाँ, अपने आप। अच्छा सीयूटी में क्या रहता था? सीयूटी में तो अपनी लाइव क्लासेस का तो पूरा दिन ही निकल जाता था मेरे हिसाब से तो, हाँ, बट फिर भी वही क्लासेस में पूरा एक शेड्यूल बन गया था कि क्लास लेनी है, रिवाइज़ करना है, क्लास लेनी है, रिवाइज़ करना है, पीडीएफ आ गया होगा, एमसीक्यू करने हैं अ, फटाफट ये वो मतलब उसमें तो सोचने का वो ही नहीं मिला कि हुँ, स्ट्रैटेजी बनानी है। स्ट्रैटेजी तो पूरी बनी हुई मिली हुई थी ना कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है और इसको करते रहो तो दिन उसी में पूरा हो जाता। सीयूईटी के टाइम पे जब बोर्ड्स एंड हो गए थे, तो उसके बाद में कुछ दिन तो 2-3 दिन हमने मस्ती हुँ, करी ऐसे ब्रेक ब्रेक लेके फिर कि अब चलो भाई सीयूईटी भी देना है, बोर्ड्स तो हो गए। देन उसके बाद में हम लोगों ने डिसाइड करा कि करना कहाँ से, क्या करना हाँ। है? तो वही गुरु भैया, देव भैया याद आए, अर्ली बर्ड ऑफर। मैंने इसको कॉल किया कि वंशिका कि यार अब देखो ये तो हो गया है, मेरे को थोड़ा सीयूईटी का बताओ अब कहाँ से करना है? अब टाइम भी इतना कम रह गया है।
इतने से टाइम में कैसे होगा ये सारी चीजें। तो देन हम लोगों ने दोनों ने डिसाइड करा कि हम लोग एक ही बैच लेंगे। अच्छा, ठीक है। हाँ, क्योंकि हम वही नहीं रहे कि हम एक ही बैच हाँ, लेंगे, ज़्यादा पैसा वो नहीं करना है, क्योंकि हमें पढ़ना भी सेम ही चीज़ है और सेम ही हाँ, हमारे सब्जेक्ट है। हाँ, हम दोनों ने साथ में वो लिया, क्योंकि मेरे को थोड़ा आलसी आदत है लाइव क्लासेस लेने हाँ, में। तो हाँ। मैंने उसको ऑप्शन दे दिया कि आप लाइव क्लासेस लेना, आप रिकॉर्डिंग मैं करोगे। रिकॉर्डिंग देख लूँगी। ठीक है। ठीक है? तो वो चीज़ थी कि आप, क्योंकि इसको ये होता है कि ये इससे वो नहीं देखा जाता रिकॉर्डेड, कि फिर वो बैकलॉग बनता चला हुँ। गया। तो ये लाइव देख लेती थी, मैं उस चीज़ का रिकॉर्डेड देखती थी। देन इनफैक्ट सीयूईटी के टाइम पे भी जैसे अभी मीट चल रही है, तो हम लोग ऐसे मीट पे बैठ के पढ़ते थे। अच्छा, गूगल मीट कर लेते साइड थे आप लोग। का हमारा एक-दूसरे को एक्सप्लेन करते एक्सप्लेन थे। भी अच्छा, नहीं, पूरा मैंने स्क्रीन शेयर करके पीडीएफ अच्छा। खोला हुआ है, अच्छा हाँ। आपको ये समझ आ रहा है, यहाँ से ये एमसीक्यू बन सकता है, अच्छा यहाँ से ये एमसीक्यू भी बन सकता है। हुँ, ये खुद से आइडेंटिफाई करना, आपने जो बता दिया वो तो चीज़ है ही, लेकिन जब आप खुद से लेके नहीं बहुत बैठोगे ज़रूरी। ना, खुद से सेल्फ ये नहीं करोगे कि अच्छा हाँ, ये एमसीक्यू भी तो बन सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है, वो वाली चीज़। और जब आपके पास एक अच्छा स्टडी पार्टनर है, मेरे लिए रोमांचिका इज़ लाइक हुँ, हाँ, बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका दोस्त अच्छा है पढ़ने में भी, ये सारी चीज़ें तो आपके लिए वो रहता है कि फ्रेंडशिप भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छी दोस्ती होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। तो वही चीज़ है कि हम लोग साथ में मोस्टली हमने सारी चीज़ें साथ में ही करी है, पढ़ना, फिर सीयूईटी के टाइम पे एग्ज़ाम्स हुए, ये सारी चीज़ें। एक-दूसरे को हम ऐसे-ऐसे मोटिवेशन देते थे कि बहन पढ़ ले। पढ़ने की कैसे अ, होगा यार, इतना देखने से इतना इतना रील स्क्रॉल करेंगे तो नहीं होगा, पढ़ना वही पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा। हाँ। इस इंटरव्यू के बाद वेबसाइट टीम का कॉल आएगा कि यार गुरु भाई कोर्सेज़ कम बिक रहे हैं और अलग-अलग डिवाइसेज़ में लॉगिन ज़्यादा हो रहे हैं, कुछ हो गया है क्या? मैं बोलूँगा हाँ, एक इंटरव्यू अपलोड हो गया है ज़रा। नहीं पर सही है भाई, सही है, अच्छा है मतलब इतनी दोस्ती भी तो होना चाहिए, आज की दुनिया में बहुत रेयर है। हाँ, मैंने तो देखा है कि मतलब सामने से लोग दोस्त बनते हैं लेकिन पीछे ना वो बहुत जेलस रहते हैं कि यार ये मुझसे अच्छा ना कर ले। और फिर उस चक्कर में कुछ मतलब कितने लोग तो बताते हैं कि मैंने भी अपनी लाइफ में देखा हुआ है कि बोर्ड एग्जाम में सीयूटी में दोस्त लोग झूठ बोल देते हैं कि ये तो चैप्टर नहीं आएगा, अरे ये तो बिल्कुल मत करो, जबकि उनको मालूम है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो वो वही बोलते हैं ना कि आस्तीन का सांप निकल जाते हैं वो कि भाई हाँ, डस रहे हैं सीयूईटी में आपको। भी जैसे हमारा डेट्स अलग थी, लाइक कि लाइक मेरा एग्ज़ाम कॉल और डेट पे हुआ, इसका राउंड्स में ऐसे। तो हम लोग आके बताते थे एक-दूसरे को क्या कॉल पे क्वेश्चन? कि देख, हिस्ट्री में मेरे को ज़्यादा डेट से क्वेश्चन हम्म। देखने के मिला है, तू एक बारी करके चले जाइयो, डेट्स रिवाइज़ कर लियो, मोस्ट प्रोबेबली क्या पता तेरे वाले सेट में डेट्स का है। तो वही वाली चीज़, आते ही रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह होता है कि कि ये नहीं बताया। कि हाँ, तो नहीं भाई पहले कॉल करके बताना है कि ये चीज़ आई है, ये चीज़ें एग्ज़ाम कर खत्म सकते हुआ हो। और दूसरे को कॉल चली गई कि ये पढ़ ले, ये वही ये पढ़ यार, ले। याद है। हाँ। कल से आया था, मैं घूम गई, पता नहीं कहाँ से आया, तुम्हारे सेट में नहीं होना चाहिए ये चीज़। नहीं, मुझे मेरा 12th याद आ गया। लकीली मेरे 12th में भी ऐसे ही दोस्त थे, आज भी हैं वो, मतलब जानवी, वरुल, खुशी। अब ये मैं कट कर दूँगा एडिट में, अब मेरी बात नहीं होती, बट पहले उस समय मेरी दोस्त थी। तो मेरे भी दोस्त बहुत अच्छे थे कि भाई मतलब वो बिल्कुल ऐसे ही कॉल करते थे। लेकिन 10th में मुझे आज भी याद है, 10th में मैं बहुत बीमार, 9th में मैं बहुत बीमार पड़ गया था। मैं 6 महीने स्कूल नहीं गया था। उसके बाद मैंने अपनी एक फ्रेंड को मैसेज किया कि यार मैं 6 महीने स्कूल नहीं आया हूँ, मुझे एबीसीडी नहीं आती। आप सोचो 6 महीने आप स्कूल नहीं गए 9th में, तो आपको क्या बनेगा? कुछ भी नहीं, पूरे चैप्टर ही नहीं बन रहे थे कि मेरा कल पेपर होने वाला है, आप मुझे बता दो आपका क्वेश्चन पेपर क्या आया था? उसने मुझे मना कर दिया। मेरी मतलब बहुत अच्छी फ्रेंड थी, सीधे लिख दिया कि नहीं तुम्हारे ज़्यादा आ जाएँगे तो मैं नहीं बता रहा। वो उस दिन मुझे अकल आ गई थी कि भाई दुनिया इतनी अच्छी भी नहीं। अच्छा मैं उसको भेजता रहता था सब कुछ, जैसे उसको नोट्स चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो मैंने बोला यार भाई साहब दुनिया सही नहीं है। फिर उस दिन मुझे क्लिक किया कि भाई दोस्त भी सोच समझ के बनाना चाहिए। हालाँकि अब वो मैसेज करती है, हो सकता है ये वीडियो भी देख ले किसी दिन, बट उस समय मेरी मदद नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन बड़ा बेसिक सा है बट फिर भी आपका पर्सपेक्टिव चाहिए कि पढ़ना क्यों है, मतलब जैसे कुछ लोगों का मन ही नहीं लगता है पढ़ने में, उनका मैसेज ही आता है कि मन ही नहीं है, मालूम है बोर्ड एग्जाम आ गए हैं, मालूम है स्कोर करना है, अच्छे कॉलेज में जाना है, लेकिन मन ही नहीं होता है। बट आप लोग का ये नहीं है, आप लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो क्या था वो मोटिवेशनल फैक्टर, वो पर्पस था, गोल था, क्या था? इस लाइन को सुन के तो मेरे दिमाग में यही आता है कि पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे? क्या करोगे, सही और बात है। यही भी इसीलिए है कि आपको पढ़ना तो देखो पड़ेगा ही। एक चीज़ वही। होता है कि जब आप पढ़ते रहते हो, लगातार पढ़ते रहते हो, तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन आ जाता है। हम्म। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ही नहीं कि भाई हम पढ़ क्यों रहे हैं? वो आपका डिसिप्लिन बन गया है, वो चीज़ कंसिस्टेंसी हो गई है कि आप जिस दिन पढ़ोगे नहीं ना, फिर आपको ऐसा लगेगा हम पढ़ क्यों नहीं रहे हैं? तो वही चीज़ है कि जब तक आप वही है कि अगर आप कभी-कभी ऐसे रेयरली पढ़ रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा ही कि यार ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है ये चीज़। बट आपका डेली लाइफ का रूटीन ही बन गया है वो चीज़ कि पढ़े बिना तो आपको ऐसा लगता है कि यार आज तो खाली कुछ नहीं खाली लगता किया। है।
खाली-खाली लग रहा है। तो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और वही चीज़ जैसे आपने बोला कि पढ़ने के लिए पर्पस ढूँढना पड़ेगा। हो सकता है किसी का पर्पस हो कॉलेज एक अच्छा कॉलेज हुँ, चाहिए, किसी का हो सकता है फ्यूचर सिक्योर करना है, किसी का हो सकता है नहीं पढ़ूँगा तो फ्रीडम नहीं हुँ, मिलेगी। बहुत ऑप्शंस मतलब बहुत सारे ऐसे सबके अलग-अलग वो हो सकते हैं। किसी के लिए हो सकता है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है हुँ, क्योंकि शायद आपकी कंडीशन ऐसी हुँ, हो हुँ, हुँ। फाइनेंशियल कंडीशन कि नहीं पढ़े तो इस चीज़ से शायद आप वो होप हो अपनी फैमिली के कि आपने निभाना पा तो सबके लिए अलग-अलग वो है बट पर्पस ढूँढना बहुत ज़रूरी है, बिना पर्पस के तो नहीं। पर्पस से बहुत फ़नी चीज़ याद आ गई लास्ट जब सीयूटी बैचेस आए थे पिछले साल तो देव देव क्लास में बोलता है क्यूटी के लिए सीयूटी देना पड़ेगा। ये देव ने टैगलाइन बनाई थी, ठीक हाँ, है? अरे भाई वही साहब बहुत आप मीम भेजते हैं कुछ सेम सेम कॉलेज सेम और ये कॉलेज। वो वही पर्पस सबके लिए अलग-अलग हो सकता है, वही चीज़ है। नहीं ये तो मज़ाक वाली बात हो गई बट आपने बहुत सही पॉइंट रखा। और मतलब ये तो मैं भी रिलेट कर पाता हूँ कि जैसे मुझसे लोग बोलते हैं तो काम क्यों करते हो? मैं तो काम नहीं करूँगा तो क्या करूँगा? मतलब मैं दिन भर करूँ क्या फिर? मुझे ऐसा लगता है लोग लोग ना इतना ज़्यादा आलसी कर लेते हैं कि वो सही बात है एक हैबिट बन जाती है उनकी। पड़े हुए हैं, कोई लेना-देना ही नहीं है। बट मेरे हिसाब से अगर आप 2 मिनट बैठ के सोचो कि आप ज़िंदगी में क्या कर रहे हो, तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप पढ़ाई काम नहीं कर रहे हो तो मतलब कुछ नहीं कर रहे आप, सिर्फ़ वेस्ट कर रहे हो लाइफ़। ठीक है, मस्ती-मज़ाक अच्छी चीज़ है बट काम मुझे तो अच्छा लगता है भाई काम करके। और मैंने देखा है हर कोई वो जो पढ़ने में अच्छा है या लाइफ में ग्रो करना चाहता है उसको काम करके अच्छा लगता है। मैं तो कभी खाली नहीं बैठ सकता। मुझसे तो लोग बोलते हैं कि अरे अभी तो तबीयत खराब थी अब आज रेस्ट कर लो। मैंने नहीं, नहीं मुझे ठीक लग रहा है, मुझे काम करके ही ठीक लगेगा। हुँ, तो वो मेरे सबसे आदत बनाना पड़ता है। वो एक अंदर बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए। वो मैंने पढ़ा था एक बुक में कि अंदर इतनी आग जली होना चाहिए कि आपको ऐसा लगे कि हाँ यार कुछ करना है। लोग ठंडी हो गई यार क्या करें? रील्स पलटा-पलटा के काम खत्म हो गया है। अगला मेरा आपसे क्वेश्चन फेलियर रिलेटेड है। देखो, ये बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि टॉपर फेल नहीं होते लेकिन ये फालतू बातें हैं। लोग फेलियर को बहुत ज़्यादा एक छोटे से उसमें नैरो विज़न से देखते हैं कि फेलियर मतलब हुँ, मार्क्स कम हो जाना। फेलियर बहुत तरीके का हो सकता है। हम अपनी एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं उतर पाए, हमको कुछ करना था हम नहीं कर पाए या हमारी एक्सपेक्टेशन मैट नहीं हुई, कुछ भी हो सकता है यार। तो जब आपको एकदम ऐसा लगता है जैसे मुझे जब फेलियर होता है तो एक सदमा तो लगता है। तो आप लोग कैसे डील करते हो फेलियर से? इनफैक्ट मैं एक और पॉइंट रखना चाहूँगा, जो टॉपर हैं, उनकी लाइफ में फेलियर कम आते हैं, तो जब आते हैं ना, तो वो बहुत हेवी टोल लेके आते हैं, कि लोगों को लगता है आप तो कभी फेल नहीं हुए। उनसे पूछो उनको कितना डर लगता है जो फेल नहीं हुए, क्योंकि उनकी आदत नहीं है फेलियर हैंडल करने की। तो सबसे पहले तो जैसे आपने बोला कि फेलियर का मतलब आपने बिल्कुल ऐसा पॉइंट बना दिया हुँ, ये चीज़ कि फेलियर का मतलब है या मार्क्स कम आ गए या जो जो चाहिए था वो अचीव नहीं हुआ या फिर इसको इस कॉलेज में जाना था, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला तो फेलियर है, ये है, वो है। फेलियर का मतलब होता है कि वही आपने लाइक मैं तो बोलूँगी कि लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपने खुद से अपने अंदर ये एक्सपेक्टेशंस रखी थी कि नहीं, ये चीज़ तो मैं कर सकती हूँ या हो सकता है, लेकिन बाय चांस या किसी भी उस वज़ह से आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाए हुँ, या फेलियर लाइक इट्स लाइक फेलियर इज़ लाइक कि हो सकता है आप फेलियर स्टडीज़ में हो जाता है, फ्रेंडशिप में हो जाता है, रिलेशनशिप में हो जाता है, आपकी कि आपने एक्सपेक्टेशंस करी थी कि ये चीज़ ऐसे चलेगी बट वो चीज़ें नहीं चल रही है। हुँ, तो हाँ, ऑब्वियसली हैंडल करना थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक होता है और ऑल्सो जैसे आपने बोला कि टॉपर्स के में तो ऐसा रहता है कि कभी-कभी फेलियर आ गया हुँ, लेट्स सपोज़ तो फिर एकदम ऐसा होता है कि टोल आ गया इतना सारा कि उसको कैसे हुँ, हैंडल करना है। तो द थिंग इज़ कि लेकिन आप अगर अवेयर हो इस चीज़ के बारे में कि फेलियर तो देखो पार्ट ऑफ आवर लाइफ है, अब वो तो आने ही है। अगर आप ऐसे लेके बैठे थे कि नहीं फेलियर तो कभी आ ही नहीं सकता है, हुँ, हमेशा से लाइक सक्सेस मिलती आई है तो सक्सेस चलती रहेगी और अभी तो हमने क्या ही अपना लाइफ वो करा है। हाफ ऑफ द लाइफ भी अभी तक पूरी अच्छे से नहीं जी है और उसमें भी अगर आप ये एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हो कि हाँ, ये अब तो फ्यूचर में कुछ होगा नहीं, अब तो सब अच्छा-अच्छा सक्सेस चलेगा, तो अभी तो और इससे भी ज़्यादा आपको फेलियर्स में भी इन फ्यूचर अपनी लाइफ में आपको फेस करने पड़ेंगे। बट द थिंग इज़ यू हैव टू बी अवेयर अबाउट दिस थिंग कि फेलियर तो आएगा ही और हैंडल भी आपको ही करना पड़ेगा। हैंडल इन द सेंस कि वही कि उस चीज़ को ऐसे लेके नहीं बैठना है कि यार अब ये चीज़ हो गया तो सब खत्म। वही होता है कि आप जैसे बोलते हो कि जो पॉइंट्स है वो बैकवर्ड आप हुँ, जैसे अभी आपने कनेक्ट बताया करते क्योंकि हैं। आप सोचोगे उस चीज़ को कि उस टाइम पे अच्छा अगर मेरे साथ वो चीज़ ना होती तो शायद मैं एक अलग हुँ, सिनेरियो में आज होता। अगर वो चीज़ आज हुई है तो शायद मैं आज कहीं और वही चीज़ है कि उसको एक्सेप्ट करो और मूव फॉरवर्ड कि अब ये चीज़ हो गई है, अब इसको बेटर ही कर सकते हो। इम्प्रूव करने की इम्प्रूव कोशिश भी करो। ओनली ऑप्शन इज़ इम्प्रूवमेंट आप वही हो, लेकिन वो भी होता है कुछ लोगों के अंदर ऐसा हो जाता है कि अब ये हो गया, वो अंदर से बिल्कुल ऐसे मान लेते हैं कि अब तो मुझसे कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अब ये वो चीज़ ये नहीं मान हुई तो अब लेते तो हैं, कुछ सही भी बात नहीं है। हाँ, तो वो एक गलत उसमें चली जाती है चीज़। बस उस चीज़ को अपने अंदर रखो कि लाइफ़ बनी ही है आगे बढ़ने के लिए और उससे सीखो कि क्या चीज़ अच्छा यहाँ पे लैग करी कि ये चीज़ नहीं हो पाई।
आप वो दोनों से अगर बात करते-करते मुझे भी ना पुराने फ्लैशबैक आ रहे हैं, मतलब याद आ जाता है। मैं 2 चीज़ें इस पे शेयर करता हूँ फेलियर पे। एक ना सुनने में बहुत सिली लगेगी लोगों को लगेगा ये क्या बातें कर रहा है, लेकिन वो उस एज के लिए सिली नहीं था। जब मैं 12th में था तो मैंने इंस्टाग्राम वगैरह सब डिलीट करके रखा हुआ था। इनफैक्ट मैंने व्हाट्सएप भी होशियारी में डिलीट मार दिया था। मैं हुँ, ट्रू कॉलर पे बात करता था लोगों से, उस समय ट्रू कॉलर में ना चैट करने का ऑप्शन आता था। तो मैं बिल्कुल कनेक्टेड नहीं था, कॉल पे मेरी बात होती थी। वैसे ही मुझे कॉल पे बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद जब 12th कंप्लीट हुई तो मैं इंस्टाग्राम पे वापस आया। उस समय इंस्टाग्राम पे ना एक बहुत फेमस चीज़ चलती थी, क्यू&ए करता था, आस्क मी एनीथिंग। आपने भी देखा होगा, मुझसे हुँ, कुछ भी पूछ लो। तो मैं आया, बढ़िया है ना कि अब मैं इतने समय बाद इंस्टा पे आया हूँ, मैं भी मस्ती करूँगा, मज़ाक करूँगा, मुझे इंटरैक्ट करना बहुत अच्छा लगता था। मैंने वो डाला और मैंने 5-6 घंटे बाद खोला तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो मेरा दिमाग घूम गया, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने अपने फ्रेंड्स हुँ, को मैसेज किया कि यार तुम लोग कितने बेकार हो, मैंने ये डाला, तुम एक कुछ भी नहीं। उस समय क्यू&ए में क्या पूछते थे, कुछ भी, कि लाइफ कुछ में क्या नहीं, हाँ। चल रहा है, अभी क्या कर रहे हुँ, हो, मस्ती-मज़ाक। तो उन्होंने मुझे डाला, मैंने रिप्लाई नहीं किया, मैंने वो स्टोरी डिलीट कर दी। अब वो सुनने में बहुत सिली लगेगा लोगों को कि क्या फालतू बात है, लेकिन उस समय मुझे वो जान के बहुत हर्ट कर गया था। और हाँ, मैंने वही। उस दिन डिसाइड किया था कि अब मुझे लाइफ में कुछ ऐसा करना है कि मैं क्वेश्चन कर थक जाऊँ लेकिन मेरे पास टाइम ना रहे। और उसके वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था कि मैंने बाद में यूट्यूब चैनल ओपन क्यों किया था, मतलब कि हुँ, मुझे इतने लोगों से कनेक्ट करना है कि मैं ही थक जाऊँ कनेक्ट कर के। एंड हाँ। लकीली वो चीज़ वर्कआउट कर गई। तो और आज मैं जैसे बहुत अच्छा फील। आपका ही केस है, आपने उस चीज़ को ऐसे लिया कि हाँ, मेरे को हाँ, इतना करना अब हाँ, कुछ कोई और होता है उसे अरे बकवास चीज़ है, अरे! छोड़ो ये तो बकवास ही है, कोई कुछ नहीं होता है इससे छोड़ो ये। मतलब मेरे दिमाग में ये आया था कि मैंने ये नहीं बोला कि लोगों ने मैसेज नहीं किया, मैंने बोला कि मतलब हाँ। लोगों को मेरी लाइफ में इंटरेस्ट ही नहीं है, कि उन्होंने कुछ हुँ, पूछा ही नहीं। तो अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि लोगों को मेरी लाइफ में इंटरेस्ट आए। तो सिर्फ वही एक रीज़न नहीं था, लेकिन वो एक बहुत बड़ा रीज़न था कि उसके बाद मैंने यूट्यूब क्यों चालू किया। और दूसरी चीज़ है, मैंने रिसेंट में पढ़ा था, मैं इसको बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ। इसको मतलब बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि मेरे हिसाब से हम ग्रेटफुल नहीं रहते हैं, इसलिए हमें फेलियर बहुत बड़े लगते हैं। जैसे अगर आप एक गाँव में रहते हो, ठीक है? और आप स्प्लेंडर लेकर आते हो। पूरे गाँव में सिर्फ आपके पास बाइक है तो आप बहुत अच्छा महसूस करोगे। लेकिन अगले दिन वहाँ कोई मर्सिडीज़ लेके आ गया, तो अब आपको अपनी स्प्लेंडर बुरी लगने लग जाएगी, क्योंकि अब वहाँ आपको चॉइस दिख गई कि यार इससे भी बेटर कुछ है। तो लोग ना जब बहुत सारी चॉइसेस देखते हैं तो वो ग्रेटफुल नहीं रहते। जैसे हुँ, आपका किसी कॉलेज में हो गया तो आप बोलोगे नहीं यार, इससे ऊपर भी 4 कॉलेज हैं। हुँ, बट हुँ, व्हाट हुँ, इफ अगर वही कॉलेज होता और कोई कॉलेज वही। ही नहीं होता? या व्हाट इफ आपको बाकी कॉलेज में कुछ ऐसा पता चल जाता जो अच्छा नहीं है और इसलिए आप उसी कॉलेज में जाते, तो आपको बुरा नहीं लगता। अब आपको वही कॉलेज अच्छा लगने लग गया। तो इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव और कि आप कितना ग्रेटफुल हो लाइफ को लेकर। ऐसे तो फिर चॉइसेस तो खत्म नहीं होंगी। फिर तो आप ये कर लोगे तो वो भी है, वो भी है, वो भी है, वो भी है, तो फिर तो आपको फेलियर ही फेलियर दिखेंगे। फेलियर भी लगता रहेगा, कुछ चीज़ फिर आप वो ही नहीं कर पाओगे उस चीज़ को ग्रेटफुल जैसे आपने बोला। कुछ भी छोटी भी चीज़ हुई है उसको सेलिब्रेट करना सीखो कि हाँ, ये चीज़ मैंने अचीव की है, तो मेहनत करके ही अचीव करी है। तो उस चीज़ को सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर वही चीज़ है फिर आपकी लाइफ में खुश होने के ऑप्शंस ही नहीं बचेंगे। यू हैव टू फाइंड हैप्पीनेस इन लिटिल थिंग्स कि हाँ, ये चीज़ हुआ आज मैंने ये चीज़ किया। हो सकता है किसी के लिए कोई छोटी-सी चीज़ हो सकता है कुछ बहुत बड़ा हो कि भाई क्या पता उसने अपने पूरे लाइफ में वो चीज़ ना करी हो। किसी से बात करना कि आप पहले अपने कंफर्ट ज़ोन से निकले, आपने किसी से बात की, हो सकता है बाकी लोगों के लिए रहे कि हाँ यार नॉर्मली तो है, मैं तो डेली 10 लोगों से बात करता हूँ। वही। बट आपका फर्स्ट स्टेप कि आप उस कंफर्ट ज़ोन से निकले कि आप तो हमेशा ऐसे ऐसा फ़ील करते थे, शाई-शाई सा। बट वो चीज़ आपने करी, उस चीज़ को अरे हाँ, चलो आज एक से बात करिए, क्या पता धीरे-धीरे मेरा ये शाइनेस निकले, मैं और लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ। मेरी छोटी-छोटी स्टोरी क्यों चीज़ें बता इज़ रही लाइक है? हाँ, वर्तिका की स्टोरी सिमिलर टू दैट मैं तो इस चीज़ के लिए बोलती हूँ, ये हमेशा मेरे को बोलती है कि यार मेरे को ऐसे क्योंकि शी इज़ इंट्रोवर्ट हुँ, हुँ, तो हुँ। वो है, आपसे मिले भी हैं हम तो आपने वो भी वो चीज़ आइडेंटिफ़ाई करी थी। तो वही है कि मैं इसको फिर हमेशा बोलती हूँ, मेरे को पूछती है कि यार कैसे ऐसे होता है? मेरे को तो थोड़ा शाई-शाइनेस सा रहता है बाहर, तो मैं इसको हमेशा बोलती हूँ कि थोड़ा बहुत बातें करो लेकिन उस चीज़ को वो करो अपने अंदर कि हाँ, चलो मैंने आज कुछ तो किया थोड़ा बहुत जो भी था, वो चीज़ है। तो मैं इंट्रोवर्ट से बहुत दूसरी रिलेट कर बात पाता हूँ, लाइक मुझे अपना पास्ट दिखने लग जाता है। वंशिका से जब मैं बात करता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपने ही पुराने सेल्फ से बात कर रहा हूँ। और कितना बड़ा मेरा हुँ, फर्स्ट डे था कॉलेज का, क्या, क्या, तो क्या? उस टाइम पे फर्स्ट डे था कॉलेज का मतलब जब हम हुँ, फर्स्ट टाइम पे गए थे, उस टाइम पे रिया नहीं गई थी कॉलेज में। अच्छा, अच्छा। मतलब इसका वही हाँ, चल रहा हाँ, था हाँ। कि कभी मिरांडा मिल रहा है, कभी हाँ, हंसराज मिल रहा है। तो आई वाज़ लाइक मैं कहाँ आ गई मतलब क्या कोई करेंगे? भी इतने हाँ। अनफैमिलियर फेसेस मैं एक अलग बेंच पे बैठी हुई हूँ, मैं डायरी लिख रही हूँ कि ये क्या हुआ, क्या? ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? लेकिन जब 1-2 दिन बाद मैं गई मतलब मैंने लोगों से एक फ्रेंड है मेरी आशिका, मैंने उससे पहली बार बात की और उस दिन मुझे इतना अच्छा फ़ील हुआ कि हाँ, मैंने कुछ किया, कुछ मैंने किया। एक पर्सन से बात की। नहीं, वो बहुत अंतर आता है। इनफैक्ट इतना बड़ा कोइंसिडेंस है कि रिया ने जिस टॉपिक की बात करी है, मैंने परसों ही पढ़ा है। मैं बुक पढ़ रहा था, उसमें इस बहुत प्यारा चैप्टर है इस पे कि लाइफ में आपकी रियलिटी में और एक्सपेक्टेशन में कॉन्ट्रास्ट होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ऐसा है जिसके घर में बचपन से कार है,
तो उसको कार में कुछ नया नहीं लगेगा। लेकिन जो राइट। पहली बार कार में बैठता है या बहुत कम कार में बैठता है, उसको हर बार कार में अच्छा लगेगा। वो बोलेगा हुँ, यार इसकी सीट कितनी कंफर्टेबल है, वॉव! एसी में तो राइट। अच्छा लग रहा है। तो उसके लिए वो एक नई चीज़ है तो उसको उसमें खुशी मिलेगी। तो उसमें इतना प्यारा कोट दिया हुआ था कि एक खुशनुमा ज़िंदगी वो नहीं है जहाँ पर आपके पास सब कुछ है। एक खुशनुमा ज़िंदगी वो है जहाँ पर आपके पास बहुत कुछ है और वो बहुत कुछ नहीं है जो आपको चाहिए। क्योंकि जो नहीं है वही आपको खुशी देगा जब आपको मिलेगा। सब कुछ रहेगा तो फिर खुशी नहीं मिलने वाली। वही। उसमें एग्ज़ाम्पल आता है एक ब्लाइंड मैन का कि वो बचपन में ब्लाइंड हो जाते हैं। 42-45 की एज में उनकी सर्जरी से उनका विज़न वापस आता है। तो वो उन्हें इतना सरप्राइज़ लगता है देख के कि लोग बैठे हुए हैं और इतने प्यारे क्लाउड्स हैं, वो क्लाउड्स को नहीं देख रहे। इतनी प्यारी बिल्डिंग है, लोग बाजू से निकल रहे हैं, बिल्डिंग को देख ही नहीं रहे। तो हुँ। बताया गया कि उन लोग को रोज़ देखने की आदत है, तो उन लोग एप्रिशिएट ही नहीं कर रहे उस चीज़ को। बट ये एप्रिशिएट कर रहे हैं। तो लाइफ़ में कुछ अधूरा ही खुशी देता है, तो अधूरा रह जाए तो अच्छा है। तब हो जाएगा, तब आपके पास होगा, फिर लाइफ ही क्या है? लाइफ़ ही क्या है, कुछ नहीं है, फिर तो बर्बाद है। फिर तो बोरिंग हो जाएगी लाइफ। बोरिंग, कलरफुल लाइफ। अब मेरे आखिरी 2 क्वेश्चन हैं, मतलब एक सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन आखिरी में जाएगा, उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है, आप दोनों शॉर्ट में बताना कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम रहता था, जैसे जिस दिन बोर्ड एग्ज़ाम है या जिस दिन सीयूटी का एग्ज़ाम है, उस दिन आप लोग कब उठते थे, क्या करते थे, उस दिन का क्या रहता था आपका? जैसे आपका तो सुबह वाला सेशन होता था, तो हुँ, उसके लिए तो उठना ज़रूरी है, तो उस टाइम पे उठ जाते थे। लाइक अगर 4 बजे हो रहा है या 5 हुँ, बजे इस टाइम पे होता था, तो उठते ही तो सेशन अटेंड किया, हुँ, सुबह-सुबह उठ के। जहाँ आप ज़्यादा टाइम नहीं लेते थे कि वही कि आपको अब बोर्ड्स में एग्ज़ाम वगैरह देने जाना है, तो 1 डेढ़ घंटे का जैसे वो सेशन होता था, देखते ही फिर बस रख दिया कि इन्होंने जो बता दिया हो गया, जो कर अब दिया चले। हो गया, अब छोड़ो, अब करेंगे भी तो दिमाग ही खराब होगा कि ये चीज़ रह गया या ये आना चाहिए था ये वो चीज़, तो उसको वहीं रख दिया। फिर उसके बाद में मेरा होता था फैमिली के साथ अच्छे से बैठना, ब्रेकफ़ास्ट करना, हुँ, उनसे बात करना, वो मुझसे पूछना सब हो गया, सब तुमने अपना सामान रख लिया, ये वो सारी चीज़ें। फिर वही है कि थोड़ा फिर मेरे को थोड़ा अंदर से ऐसे स्ट्रेस सा होता था, तो मैं भजन सुनती थी। मैं हाँ। तैयार होती थी, मेरा पूरा भजन चल रहे थे ऐसे आधे घंटे तक पूरे वो चल रहे, जब तक सेंटर तक नहीं चली हुँ, गई, हुँ। तब तक भजन ही चल रहे, पापा के पीछे बैठी हुई हूँ, कान में भजन चल रहा है क्योंकि उससे अंदर फ़ील अच्छा ऐसा लगता है, हाँ। आपको अच्छा लगता है कि शांति सी आपको पीस फ़ील होता है। तो वो चीज़ मतलब ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम से लाइक कुछ घंटे पहले आप पैनिक क्रिएट हो रहा है ये वो, मतलब नॉर्मल जैसा रूटीन होता है, बिल्कुल। उठे, सेशन अटेंड करना इज़ मैंडेटरी क्योंकि मेरे को लगता था उसके बिना अधूरा-अधूरा था, कि नहीं-नहीं कुछ तो चीज़ मिस हो रहा है। आपका भी वंशिका सेम था एग्ज़ाम टाइम पे? हाँ जी भैया, मेरे लिए स्लीप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हुँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं जिस दिन बोर्ड्स है उस दिन भी 5 बजे उठ रही हूँ, 6 बजे उठ रही हूँ, मतलब 6:30 7 तक इतना मैं उठ जाती थी। फिर सुबह उठ के अगर टाइम है तो वीडियोज़ देख ली, बट फिर शॉर्ट नोट्स मेरे लिए सबसे ज़्यादा हुँ। इम्पोर्टेंट थे, मुझे वही करने थे उठने से पहले। मतलब रात को मैं ये लेके सोती थी कि बस ये करना है, इससे अलग कुछ नहीं करना है, तेरा और सब कुछ कंप्लीट है। और फिर फैमिली के साथ हँसी-मज़ाक करनी, जितना पूरा ट्रैवल पापा छोड़ने जाते थे सेंटर पे, तो द लेवल ऑफ मोटिवेशन पापा मुझे देते थे कि अभी कितना हो जाएगा, समझ क्या आएगा। होगा। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता था, फिर तो बस हो जाएगा, जो है ठीक है, जो होगा देखी जाएगी। एनवायरनमेंट सही में बहुत ज़रूरी होता है। मैं मतलब हालाँकि इस पे मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं होता है। तो बच्चे बहुत हुँ, उदास हो जाते हैं जिनको फैमिली इतना सपोर्ट नहीं करती, इसलिए इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि उनको अपसेट करना अच्छा नहीं लगता। बट हाँ, हुँ, एनवायरनमेंट का जैसे मैं अपनी लाइफ़ में भी रिफ्लेक्ट करता हूँ तो शायद वो एनवायरनमेंट नहीं होता तो मैं भी कुछ नहीं कर पाता। तो ये किया जा सकता है, चलो ठीक है, बच्चों को मैं यही मैसेज दूँगा कि जिनका एनवायरनमेंट सही नहीं है, आज नहीं है बट एक समय के बाद अपना एनवायरनमेंट खुद बना पाते हो आप। अब जैसे ये कॉलेज में अब इनकी मर्ज़ी है किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे हैं, किसके बीच उठ रहे हैं, किसके बीच हुँ। बैठ रहे हैं। अब वो नहीं रहा कि मुझे तो यहीं फँस के रहना है, आप उसके बाद बेटर हो आप सकते उसको हो। एज़ अ मूवी ले लो अपना एक मोटिवेशन कि अगर अपना एनवायरनमेंट अब आपको चेंज करना है तो वही कि थोड़ा बहुत अब थोड़ा मेहनत करो, कुछ टाइम बाद में आपके पास खुद चॉइस होगी टू चूज़ योर ओन एनवायरनमेंट। यू कांट चेंज द पीपल अराउंड यू बट यू कैन चेंज द पीपल अराउंड यू। तो ये बहुत फेमस कोट ही इसलिए कि भाई ठीक है, आप लोगों को नहीं बदल सकते लेकिन आस-पास के लोगों को तो बदल सकते हो। हुँ, तो अच्छे हुँ। लोगों के बीच रहना बहुत ज़रूरी है। या तो खुद रहो, मैं तो ऐसा बोलता हूँ अच्छे लोग नहीं ना तो अकेले रहो, वो ज़्यादा बेटर है। नहीं तो कोई मतलब नहीं रहता है। हुँ। आखिरी में अब मैं सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, सारे सब्जेक्ट तो मैं कवर नहीं कर रहा। आप दोनों से तो ये भी नहीं पूछ सकते किसका स्कोर ज़्यादा था, दोनों दोनों ही टॉपर हो तो एक-एक नाम लेके रैंडम मैं बोल देता हूँ। सबसे पहले यार मुझे आप दोनों में से कौन है जिसको इकोनॉमिक्स ज़्यादा अच्छा लगता था? हाँ, तो बताओ आप। अच्छा दोनों को, तो दोनों बता दो चलो इकोनॉमिक्स का, कि इकोनॉमिक क्यों हाँ, बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज़ लाइक फेवरेट अभी कॉलेज में आके भी हमने बहुत अच्छा है। इकोनॉमिक्स की दोनों ने ही जी अपना चूज़ करा है कि इसको तो नहीं छोड़ना है। इवन वी आर डूइंग पॉल साइंस ऑनर्स कि नहीं हुँ, ये सब्जेक्ट होना चाहिए क्योंकि उससे था पहले से ही एक कि हाँ, अच्छा सब्जेक्ट है। तो मेरे को तो बोर्ड्स में 100 आया था इकोनॉमिक्स में। तो वही चीज़ है कि मेरी टीचर को एक था टीचर पे भी डिपेंड करता है। मेरी टीचर को बहुत था मुझसे कि नहीं ये कर लेगी, कर लेगी।
वो भी जानबूझ के मुझे बोलती थी कि तुम इकोनॉमिक्स क्यों नहीं पढ़ रही हो, वो हुँ, पढ़ो, वो ज़्यादा अच्छा है, ये वो। तो एक तो टीचर का भी होता है, हुँ, उन्होंने मेरा बहुत इंटरेस्ट बनवाया उस सब्जेक्ट में कि हाँ, अच्छा सब्जेक्ट है ये वो। और इकोनॉमिक्स में रहता है कि लाइक जैसे तो हमारा मैक्रो और ये है, तो मेरे को थोड़ा बहुत शुरू में न्यूमेरिकल से डर लगता हुँ, था। इवन तो 12th के इतने हार्ड न्यूमेरिकल्स नहीं है जितना 11th में माइक्रो में थोड़ा बहुत रहता है और स्टैट्स में। बट द थिंग इज़ कि आपको रहता है, जैसे मेरे साथ था कि मेरे को थोड़ा न्यूमेरिकल से लगता था लास्ट टाइम तक भी कि हाँ, कैसे होगा, ये होगा। तो फिर मैंने उसका वो देखा, मैंने बहुत लाइक पीवाईक्यूज़ वगैरह सॉल्व करे थे, तो उसका ट्रिक निकाल लिया कि अगर न्यूमेरिकल नहीं आया तो थ्योरी क्वेश्चन कर लूँगी, हाँ, थ्योरी थ्योरी कर अच्छे से लेंगे। आता है। तो आपको वो चीज़ करना पड़ेगा, आपको हो सकता है किसी का थ्योरी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो न्यूमेरिकल पे फोकस कर ले कि ये चीज़ ऑप्शन में तो आएगी ही, तो आप जो चाहे वो कर सकते हो। तो वही चीज़ है कि हाँ, लेकिन इकोनॉमिक्स ने हमें सीयूईटी में ट्रॉमा दे दिया। वो तो देता है। सिलेबस नहीं चेंज भाई, हुआ मुझे तो इंग्लिश ने ट्रॉमा दिया है। मेरे लिए वो बहुत ही ऐसा था कि सारे कागज़ बच्चे पे रोए हैं लिख इकोनॉमिक्स सीयूटी क्योंकि सिलेबस बदल गया था ना एकदम से तो दिक्कत हाँ, हो वही जाती। उसमें सभी के साथ वो हुआ इस बार कि तो एक हाँ। बुक और ऐड हो गई है। हाँ, तो वही उसका वो है कि बट अगर आपको सब्जेक्ट पसंद है और अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पे ऐसे नहीं आएगा कि जैसे पॉल साइड में आ गया, ये टॉपिक ये आ टॉपिक गया, नहीं आता, इस पे हाँ। लिखो, इंडिया चाइना रिलेशंस लिखो। नहीं, आपको समझना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कहाँ से आया है, क्या लिखना है। अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग है। बहुत इंट और बात सिर्फ़ पसंद की नहीं है, आप अगर कभी गहराई से देखोगे तो आप नोटिस करोगे पूरी दुनिया इकोनॉमिक्स पे चल रही है। साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स जो हो रहा है मतलब उसमें इकोनॉमिक्स का रोल है। मतलब ये हम ये गूगल मीट कर रहे हैं, अगर ये गूगल मीट फ्री है तो उसके पीछे भी कुछ रीज़न होगा। तो इकोनॉमिक्स अगर आप देखते हो माइक्रो, मैक्रो लेवल पे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं तो कितने पीडीएफ वगैरह पढ़ता रहता हूँ जबकि मेरा इकोनॉमिक्स का कोई लेना-देना नहीं है। मतलब साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी ये तो ऐसा है मेरे हिसाब से ये सबको हाँ, पढ़ ही लेना बहुत चाहिए। पॉलिटिकल तो पढ़ना ही चाहिए और हम पॉलिटिकल वो तो वाले हमारे कॉलेज के प्रोफेसर भी बोलते हैं जो इकोनॉमिक्स वाले हैं कि इकोनॉमिक्स तो आपकी एवरीडे लाइफ में है। है ही यार। इसे तो आप खुद से समझो। ये तो इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। वही क्या होता है लोगों के बेस क्लियर नहीं रहते ना इकोनॉमिक्स में इसलिए उनको वो समझ नहीं आता है। मतलब वो बात यही हो गई कि जैसे मैथ्स में होता है आपको प्लस माइनस ही नहीं पता क्या होता है तो फिर आपको आगे के क्वेश्चन डिफिकल्ट लगने लग जाते हैं। बट बेस क्लियर है अगर तो फिर आप समझते हो कि अच्छा ऐसा है वैसा है तो इकोनॉमिक्स तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अभी जैसे गोल्ड सिल्वर का चल रहा है तो कितने प्यारे प्यारे आर्टिकल आ रहे हैं एक से एक बढ़िया। अब फाइन आर्ट्स का और बताओ वंशिका आपका भी फाइन आर्ट्स था। फाइन आर्ट्स के बच्चे बहुत परेशान रहते हैं भाई। इतना ईजी है उसके बाद भी। हाँ, ईज़ी है बहुत सीयूईटी बड़े। में कि बोर्ड्स बोर्ड्स में? बोर्ड्स बोर्ड्स सीयूटी दोनों बता बोर्ड्स दो। तो भैया बहुत ईज़ी है मतलब बोर्ड्स के क्वेश्चन तो सीधा आपके जो भी आप बेसिक्स पढ़ रहे हो, पेंटिंग्स पढ़ लिया आपने, वो थोड़ी तो बहुत वो हिस्ट्री कुछ पढ़ है ली, 5 रिसोर्सेज उसके बता बाद दो आप लोग फॉलो क्या करते थे फाइन आर्ट्स में। एक बुक थी जो हमारे स्कूल में चलती थी पहले से ही वो बुक थी और एक प्रियंका आर्ट स्टूडियो करके एक मैम है यूट्यूब चैनल पे, उनका यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा वीडियोज़ वो बनाती थी और एक प्रियंका आर्ट्स हमारी स्टूडियो। हाँ ठीक जी, है। और और बुक कौन सी? हमारी अरे इकोनॉमिक्स की थी एक तो और एक उसकी थी फुल मार्क्स हाँ, हाँ पब्लिश। फुल फुल मार्क्स मार्क्स की होती चलती है इसमें एक बुक और दूसरी कौन सी बताई आपने? इकोनॉमिक करके है एक पूरा, मैं ठीक आपको है। एग्ज़ैक्ट नाम भेज ठीक है। दूँगी। और और हमारी टीचर तो थी इतनी अच्छी फाइन आर्ट्स की सारे पहले तो फीमेल टीचर थी, फिर हमारे पीटीआई सर हमें पढ़ाने अच्छा। लगे मतलब फ्री वो तो फाइन इतना आर्ट्स इज़ी को लोग तरीके से पढ़ाते करते थे। हैं। भाई मतलब साहब। मतलब वो क्या करते थे कि उन्होंने एक एक्सप्लेन कर दिया, उसको बोर्ड पे बना दिया और फिर हुँ। बोला कि ऐसे-ऐसे कल बच्चों को एक्सप्लेन करना है, वो सामने बुलाते थे कि जो पेंटिंग तुम्हारे दिमाग में आ रही है, उसको एक्सप्लेन करो सारा। तो मतलब पेपर में वो इतना ज़्यादा ईज़ी लगता है कि ये तो मेरी इमेजिनेशन में है, तो मैं लिख सकती हूँ, उसपे तो कुछ भी मैं लिख तो दूँगी बोलूँ मैं। कि फाइन आर्ट्स इज़ लाइक कि अगर आपने थोड़ा बहुत अपने लाइक जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं मिड टर्म और लाइक ये सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर उसमें आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है एग्ज़ाम के लिए, तो फिर बोर्ड्स में 1 डे बिफोर एग्ज़ाम भी हो वो जाएगा। हो इतने जाता है 30 मार्क्स का होता है राइट? हाँ, तो हुँ। ईज़ी रहता है यार, बेमतलब बच्चे वो बनाए हुए हैं। देखो पीई का एग्ज़ाम हो चुका है तो पीई का तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। हिस्ट्री, पॉलिटिकल देव मैं सँभाल लेंगे। अब आप बताओ हाँ, मुझे वो इंग्लिश का, तो ठीक है? इंग्लिश हालाँकि इंग्लिश का भी मैं स्ट्रैटेजी भी डालूँगा बट स्टिल इंग्लिश में अगर आप कुछ बताना चाहो कि कैसे आपने स्कोर किया, क्या किया? इंग्लिश में मैंने तो था कि प्रैक्टिस बहुत की। हुँ। लाइक लिखने की प्रैक्टिस तो आपको इंग्लिश में उसमें वही ही मेन रहता कि है आंसर हाँ, राइटिंग। कि आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है कि इतना भी नहीं लिखना कि लिखते ही हाँ, कुछ चले भी गए। लिख दिया। हुँ। हाँ, और इतना भी नहीं कि जो चाहिए वो भी नहीं लिखा। हुँ। तो मेरा ये था कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जितना मैंने मतलब मैंने ऐसे नहीं किया कि चैप्टर वाइज़ आंसर्स मैंने प्रैक्टिस किए ये वो चीज़ें। चैप्टर्स अच्छे से समझे बट बाद में मैंने सैंपल पेपर और पीवाईक्यूज़ बहुत सारे बहुत लगाए थे और किया। वो भी पूरे ऐसे नहीं कि किसी का पैसेज छोड़ दिया, किसी का राइटिंग सेक्शन छोड़ दिया, नहीं पूरा पूरा करना है, पेपर। पूरा 3 घंटे में करना है और उसी से मतलब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस वहीं से होती थी सारी की।
इंग्लिश के एग्जाम में तो आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। है, लेकिन वो टाइम पे भी खत्म होनी हाँ। चाहिए। मतलब क्या करते थे कि हुँ। टाइम लगा के कि मैं पैसेज को इतने टाइम में मुझे खत्म करना है, एक्यूरेटली करना है, और तो वो था। वही इंग्लिश में यू हैव टू मेक योर ओन स्ट्रेटेजी कि आप पेपर कौन से सेक्शन से हाँ, हाँ, अटैम्प्ट वो तो बनाना करेंगे। पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है ये वरना मत पेपर छूट करना जाता कि है। आपने देख लिया कि ये यहाँ से कर रहा है, आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपको कौन-सा सेक्शन अच्छे से आता है और आप किसको कम टाइम में करके पेपर अच्छे से पूरा टाइम पे कंप्लीट कर सकते हो। मेरे को याद है इंग्लिश वाले में मेरा और वंशिका का सेम क्लास में था, ये सब आगे ऐसे सीट पे बैठी थी और मैं पीछे वाली सीट पे बैठी थी। तो पेपर मिला, रीडिंग टाइम चल रहा था, तो मैं आइडेंटिफाई कर रही थी कि मैं कौन से सेक्शन से शुरू करूँगी। तो आप देखते हो, आपको नज़र तो जाती है कि आपका दोस्त कहाँ से कर रहा है। तो मैं अपना पेपर मैंने सोचा मैं सेक्शन बी से शुरू करूँगी, राइटिंग सेक्शन इज़ ईज़ी फॉर मी, जल्दी-जल्दी हो जाएगा। मैं देख रही हूँ वंशिका ने पहले लिटरेचर शुरू कर दिया, क्यों लिटरेचर? तो आपको वहाँ ये नहीं करना है कि आप बैठो कि यार नहीं उसने लिटरेचर से किया, मैं भी लिटरेचर हाँ, चालू हाँ, करती हूँ, ये अपना वाली। देखना पड़ेगा, फिर अपना देखो आपने कैसे प्रैक्टिस की हुई है, आपका किस चीज़ से टाइम जो है वो ज़्यादा जल्दी हो पा रहा है, क्या चीज़ बच रही है, वो बहुत देखना। ज़रूरी है। और एक और इंग्लिश तो में हाँ, वंशिका क्या? एक तो वो था कि 10th में मेरे जितने सबसे कम मार्क्स 91 इंग्लिश में ही हुँ, आए थे, तो मुझे पहले से वो था कि इंग्लिश को तो सुधारना है, वरना ये सारा मतलब ये डुबा देगा इंग्लिश। हाँ। तो उसमें ज़्यादा मतलब ज़्यादा ध्यान दिया इंग्लिश में, हाँ, तो तो ज़्यादा यहाँ पे ध्यान मैं तो ये भी दिया। यही चीज़ बोलूँगी कि आपको ये भी आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि आपका कौन-सा सब्जेक्ट वीक हुँ, हुँ। है, उस पे ज़्यादा टाइम दो। कुछ होता है कि लाइक मेरे साथ ऐसा होता था कि कोई अगर सब्जेक्ट वीक है ना, तो मैं उससे ऐसे डरने लगती थी कि यार इसको इसमें तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, कितनी कोशिश कर लूँ नहीं हो पाएगा। बट जब लास्ट का टाइम आया दिसंबर, जनवरी, ये वाला जो पूरा टाइम था 3-4 महीने लास्ट के, उसमें मैंने आइडेंटिफ़ाई करा। जैसे मैंने बोला इकोनॉमिक्स मुझे बहुत अच्छा लगता था, बट मेरे को लगता था ये मेरा वीक है हुँ, एज़ कम्पेयर टू अदर। तो मैंने ज़्यादा टाइम फिर इकोनॉमिक्स को देना शुरू करा। मैंने भी तो यही आपको किया था। आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है और किस में आपका हाँ, थोड़ा-सा करोगे हो जाएगा। जैसे पॉल साइंस मेरे लिए बहुत वो था, कि इसको होम साइंस तो पॉल साइंस तो बहुत ऑब्वियसली ईज़ी था। वो सब कुछ जो है चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और फसना-पक्का ये पता सब है देख-देख के हो जब गया। एनसीईआरटी पढ़ के मतलब रिवीजन करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ते थे, तो गुरु भैया की लाइन वो कि लाइन कैसे हाँ, एक्सप्लेन किया था दिमाग गुरु में भैया वो दिमाग घूम जाती थी आपके। पॉलिटिकल ईज़ी है यार, जाने कि कुछ लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है। ने। मतलब मैं तो इतना बोलता हूँ कि अगर आप रैपिड रिवीजन फँसना पक्का है करके जा रहे हो, आपके मार्क्स नहीं घटेंगे। अब नहीं कटेंगे, क्योंकि वो तो सब तो श्योर कवर है। करा दिया रैपिड रिवीजन, मतलब मेरे हिसाब से रैपिड रिवीजन में कुछ छूटा ही नहीं है। और पॉलिटिकल की अच्छी एनसीईआरटी है, अच्छा लगता है, पढ़ाने में भी अच्छा हुँ। लगता है। वंशिका ने क्या कैजुअल फ्लेक्स मारा, इंग्लिश में सबसे कम थे 91। यहाँ बच्चे बोलते हैं कि अरे सबसे कम वो तो 35 यार, 91 सबसे कम है 10th में। नहीं बट सही है, जो सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है उसमें मैंने भी इकोनॉमिक्स में बहुत टाइम दिया था, कि भाई इकोनॉमिक्स में टाइम देना पड़ेगा वरना बेमतलब मार्क्स कट जाएँगे, कोई सेंस नहीं है। तो वो करना बहुत ज़रूरी है। मेरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आखिरी में अगर आप दोनों आपके मन में कुछ था जो मैंने नहीं पूछा या आप कुछ बोलना चाहते हो आखिरी में दोनों बच्चों को मोटिवेट करने के लिए? बाकी आप दोनों उसका भी पार्ट बन गए, मेंटरशिप सेशन का भी पार्ट बन गए, राइट? क्या डॉट तभी कनेक्ट हो मैंने रहे हैं आप लोगों के भाई? तभी मेरे दिमाग में यही क्लिक हुआ था कि नई-नई चीज़ें हम एक्सप्लोर करें, जैसे हुँ। मेंटरशिप का करना, कॉपी चेकिंग वगैरह करना, एफपीएच बनाना। तो मतलब फर्स्ट सेम में नई-नई चीज़ें में एंगेज हुई हूँ मैं, मतलब नई फँसना पक्का चीज़ तो तो मेरे दिमाग सीख से ही रही निकल गया। हूँ। मतलब क्या भाई, पहले आपने फँसना पक्का है वीडियोज़ देखी, उसके बाद आप टीम के मेंबर बन के बना रहे हो। है ना? आप हम लोगों से मेंटरशिप लेते थे, अब आप मेंटरशिप टीम का पार्ट हो। हालाँकि अभी मैंने चैनल पे उसके रिलेटेड वीडियो नहीं हाँ, डाला। तो जूनियर्स वगैरह अगर देख रहे हैं तो उनके लिए भी एक मोटिवेशन की तरीके से ही है कि जो चीज़ें आप देखते हो शायद आप भी उनका पार्ट बन सकते हो। कॉपी आपने चेकिंग का पार्ट हो। हाँ, जैसे मैंने इंटरव्यू देखा था तो मेरे को था कि हाँ, इंटरव्यू देना है तो हमने इंटरव्यू दिया और आज सेकंड इंटरव्यू जा रहा है। तो इट्स लाइक थिंक कि आप मैनिफेस्टेशन वर्क्स करो मैनिफेस्ट कि ये चीज़ हो सकती है तो ऑब्वियसली होगी। वही चीज़ है और बाकी तो यही है कि मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करते रहो और ऑल्दो मैं रॉकेट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी बोर्ड्स में भी, हाँ। सीयूईटी में भी, लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगी कि स्ट्रेस मत लो। फिर आप अपने ऊपर ही हँसोगे आगे कि मैं किस छोटी-छोटी बातों पे और स्ट्रेस वो ले भी रही नहीं हूँ। लेना है कि अगर ये भी नहीं सोचना है कि स्ट्रेस ले रहे हो तो गलत बात है, इन्होंने इतना बोल दिया कि स्ट्रेस ले लिया तो पता हुँ, नहीं क्या हुँ। किया। वो होगा, नेचुरल है, नेचुरल इमोशन है, वो आते ही है। हुँ, बट हुँ। उसको अपने ऊपर इतना मतलब वो ना लेने दो कि वो आपकी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करने लगे, कि सारा टाइम तो स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग में ही चला जा रहा है। मेरे लिए बेस्ट चीज़ होता था कि जब भी स्ट्रेस हो रहा है तो मेरे को अंदर से पता चल जाता था कि इसका मतलब मैं जो चीज़ करना चाहिए मेरे को मैं वो कर नहीं रही हूँ। हुँ, तब मेरे को फैक्ट। स्ट्रेस हो रहा है। तो वो चीज़ करो, आप जब उसमें एंगेज हो जाओगे तो आप भूल जाओगे कि स्ट्रेस भी किसी चीज़ का हो रहा था। और एज़ एन इंट्रोवर्ट मैं बता सकता हूँ, करने से पहले चीज़ें बहुत ऐसा लगता है कैसे होगा ये और वो, हुँ, हो जाता है। जब हुँ। करो तो सब हो जाता है। मैं भी जब मिलता था लोगों से, क्या हुआ, कोविड आ गया था कॉलेज में, तो मेरा तो इंट्रोवर्जन एकदम
मतलब पीक पे था, पीक। जब मैंने अपना वो दिया था एमबीटीआई पर्सनैलिटी टेस्ट, तो मेरा इंट्रोवर्जन आई गेस 95 नहीं 85 95 निकला था। मतलब आप समझ लो कितना इंट्रोवर्जन था। बट वो यही, आप लोगों से मिलते हो, बात करते हो, तो चीज़ें सही हो जाती हैं। इनफैक्ट एक मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस है कि इंट्रोवर्ट जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस कर लेते हो लोगों से मिलना, तो एक सुपर पावर आ जाती है कि किसके साथ मिलना है, किसके साथ नहीं मिलना है। जैसे हाँ, अब मैं कॉलेज जाता हूँ तो कुछ लोगों को ये लगता है कि ये इंट्रोवर्ट है, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं ठीक है, मतलब बीच का है ये। अब एक्सट्रोवर्ट तो कोई नहीं बोलेगा ऑफ कोर्स, बट बीच का है। अब उनको मैं नहीं बताता, लेकिन मुझे अंदर से मालूम है कि हाँ, मैं जानबूझ के आपके साथ इंट्रोवर्ट हूँ और जानबूझ के आपके साथ मैं बीच का हूँ, क्योंकि मैंने अब वो बाउंड्री बना के रखी हुई है। जबकि पहले वो इंट्रोवर्जन मुझे कंट्रोल करता था कि भाई लोगों के बीच में एकदम सर घूम जाता था। तो वो आ जाता है, मेरे हिसाब से चीज़ें बेटर हो जाती हैं और अच्छा ही है यार। मतलब क्या पूरी दुनिया से बात करना, जिनसे कुछ सीखने को मिले उनसे बात करो। बढ़िया यार, मतलब बहुत प्राउड फील होता है आप दोनों को देख के कि एक समय आप स्टूडेंट थे, पढ़ते थे, इतने क्वेश्चन में थे, अब आप इतना अच्छा कर रहे हो, इतना बढ़िया कर रहे हो और अभी तो बहुत बहुत आगे जाना है। और मैं भी मैसेज आखिरी में सबको ये देना चाहूँगा, वही कोट बोल देता हूँ कि जब भी ज़िंदगी बेरंग सी लगे तो मेहनत करो, मेहनत रंग लाती है। तो मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। और थैंक यू सो मच रिया, वंशिका, मज़ा आ गया यार। तो बस भैया